बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोग एक वीडियोस की एक पूरी सीरीज़ या यूँ कहें पूरी मैं प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से। यानी अगर आप प्राइवेट लेबल करते हैं, खुद की प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं या एज़ अ वीए आप काम कर रहे हैं और आप किसी की प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो आपको एक जो चीज़ है उसको लाज़मी आपको देखना होता है कि आपको अमेज़न प्रोडक्ट की उसकी फ़ोटोग्राफ़ी आपको करवानी पड़ती है। आप प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स हायर करते हैं या फिर किसी कंपनी से आप सर्विसेज़ परचेज़ करते हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट को फ़ोटोग्राफ़ी करके आपको सेंड करें। लेकिन इस सीरीज़ में मैं पूरा आपको बताऊँगा कि कैसे आप एआई को यूज़ करके तो 100% आप बेस्ट जो फ़ोटोग्राफ़ी है अपनी प्रोडक्ट की डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं अमेज़न की, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कितने टाइप्स के प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस अमेज़न पे एग्ज़िस्ट करते हैं, जो कि आप क्रिएट करते हैं, जो कि आप अपलोड करते हैं अमेज़न पे। तो आज उन सारी टाइप्स का मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जब आप अमेज़न पे कोई भी आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आपको एक न्यू लिस्टिंग अपनी क्रिएट करनी होती है, तो उस न्यू लिस्टिंग क्रिएशन के लिए जहां आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, बुलेट पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं, टाइटल लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, बैक एंड सर्च टर्म्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। वहीं एक सेक्शन ऐसा होता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस भी अपलोड करने होते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल से एक इमेज बनाएंगे और उसको जस्ट अपलोड कर देंगे, बल्कि आपको प्रोफेशनली एक फ़ोटोग्राफी करनी पड़ती है ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इजीली रैंक कर सके, लोग उसको देखें तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो यहाँ पे आज की वीडियो में आपसे टाइप्स इसकी शेयर करूँगा कि कितनी टाइप्स है। बेसिकली 6 टाइप्स हैं, 7। यहाँ पे हम लोग वीडियो को देखते हैं कि एक वीडियो भी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हम लोग वीडियो भी क्रिएट करेंगे एआई को यूज़ करके, और 100% अमेज़न उनको एक्सेप्ट करता है। कहीं भी आजकल एआई जो कंटेंट है वो बैन नहीं है कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, बशर्ते कि अमेज़न के टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक हो, तो वो अमेज़न एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ इमेजेस हैं, और यहाँ पे ये मैटर क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे 80% जो क्लाइंट्स हैं, वो आपकी प्रोडक्ट के इमेजेस देख के आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, और 20% जो है उसकी लिस्टिंग को रीड करके करते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट इमेजेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सबसे पहला जो इमेज आता है, मेन इमेज आता है, जिसको हीरो इमेज भी कहते हैं। ये वो इमेज है जो कि सबसे पहले यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे मैनुअल वेजिटेबल चॉपर मैंने सर्च किया, तो ये वाला जो फर्स्ट इमेज है ये मेन इमेज है जो क्लाइंट्स को यहाँ पे शो करता है। तो ये एक मेन इमेज इसका होता है। तो ये एक किस्म होती है मेन इमेज, आपको देखना होता है इसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, तो वो आपको देख के ये बनाना पड़ता है। उसके बाद हमारी जो दूसरी एक टाइप है वो है इन्फोग्राफिक इमेजेस। यहाँ पे इन्फोग्राफिक इमेजेस में क्या होता है, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स की क्विकली इन्फो आप वहाँ पे यूज़र को बताते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसके फोटोग्राफ्स में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये साइज़ का है, ये क्विकली इन्फो आप यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि क्या-क्या उसमें मौजूद है, क्या कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें आप दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखें, इसके स्पेयर पार्ट्स की डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे दिखाते हैं। तो जिसमें उस इमेज में जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो एक चार्ट की सूरत में भी हो सकती है। वो वहाँ पे इमेजेस पे एरो से वहाँ पे मेंशन करने की सूरत में भी हो सकती है, वो डिफरेंट किस्म की हो सकती है, तो वो आप वहाँ पे यूज़र को दिखाते हैं, इमेजेस में अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो किस्म आती है वो है लाइफ़स्टाइल इमेजेस की, यानी आप अपनी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए दिखाते हैं।
कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो प्रोडक्ट आपने ओपन की है, यहाँ पे ये देखें यूसेज की, ये देखें डेली रूटीन में यूसेज की ये एक यहाँ पे इमेज आपको देखने को मिलती है कि कैसे उस बंदा उसको यूज़ कर रहा है। तो ये लाइफ़स्टाइल में यानी रूटीन की लाइफ़ में आप इसको कैसे यूज़ करते हो, उसकी एक इमेज आप यहाँ पे अपलोड करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डायमेंशंस एंड स्केल्स आपने अपनी प्रोडक्ट की डायमेंशंस कितने बाई कितने की है, साइज़ उसका क्या है, स्केल आपने दिखाना होता है। ऐसे ही यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट देखें, यहाँ पे साइज़ कंपैरिज़न में दिखाया हुआ है कि इसका ये विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, ये सारा कुछ आपको ये दिखा रहा है। तो ऐसे ही आप अपनी प्रोडक्ट की भी अगर उसकी डायमेंशंस की ज़रूरत पड़े या आप बता सकते हैं, तो वो इमेजेस में आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो ये भी एक किस्म है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट के डायमेंशंस दिखाते हैं। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं जिन पे आप मज़ीद उनको ज़ूम आउट करके और कुछ स्पेसिफ़िक ये फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल कैमरे की यहाँ पे ऑप्शन है कि इसको कैमरे को यूँ ज़ूम करके आप उस कैमरे के फीचर्स को यहाँ पे एरोज़ के साथ हाइलाइट करते हैं। तो ये डिटेल शॉट्स होते हैं, ज़ूम एंड डिटेल शॉट्स, यानी एक ख़ास फीचर पे आप ज़ूम करके उसकी डिटेल्स को ऐड करते हैं। तो ये भी आप वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस एंड पैकेजिंग इमेजेस, यहाँ पे आपको एक पैकेज में अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, तो उस पैकेज में जो आप उन यूज़र को सेंड करेंगे, अपने कस्टमर को सेंड करेंगे, उसमें क्या-क्या चीज़ें उसको आप सेंड करेंगे, वो आप दिखाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक कॉटन है, पैकेज है, इसमें ये रिमोट कंट्रोल है, एक्स्ट्रा लीड्स वगैरह हैं, सीडी है एक, तो ये ड्राइवर सीडी हो सकती है। तो ये एक ही पैकेज में उसको मिल रही है, जो चीज़ें साथ में मिलेंगी। तो वो आप दिखाते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस एंड पैकेजिंग इमेजेस होते हैं जिनको आप इस तरह आप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट यानी मैन हीरो इमेज होता है। इन्फोग्राफिक भी दो तरह की है। मैन बेनिफिट आप दिखाते हैं, सेलिंग पॉइंट जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे, या सेकेंडरी बेनिफिट आप दिखाते हैं जो प्रोडक्ट वैल्यू को इंक्रीज करता है। और लाइफ स्टाइल है, इसकी भी आगे किस्में हैं, स्केल एंड डायमेंशन इमेज है। और फाइनली वीडियो भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने इमेजेस को यूज़ करके। आजकल एआई में आप देख लें कि बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म की वीडियोस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 6 किस्म के ऐसे इमेजेस हैं जो रेगुलर आप यूज़ करते हैं अपनी लिस्टिंग में। ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके कस्टमर तक पहुंचेगी, बजाय इसके कि वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 80% लोग आपके इमेजेस को देख के आपकी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो इमेजेस ऐसे होने चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट कस्टमर आपके इमेजेस देख लेता है, तो उसके 80% टू 90% प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन उसको इमेजेस के थ्रू ही मिल जानी चाहिए। आपने ऐसे इमेजेस अपलोड किए हों कि उसको लिस्टिंग जो है वो, अब तो पहली बात तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो उसको रीड करे। यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो वो यूज़र दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है। तो आपने इन इमेजेस पे फोकस करना है कि इमेजेस के थ्रू आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो आपने अपने कस्टमर तक पहुँचानी है। तो ये सारे इमेजेस के टाइप्स थे। इन इमेजेस के टाइप्स को आप एआई को यूज़ करके कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, और आपकी खुद की प्रोडक्ट की मैं आपको एग्जांपल दूँगा कि चाहे आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, कैसी भी प्रोडक्ट हो, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप उसके प्रोफ़ेशनली आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं एआई को यूज़ करके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो एआई इस हवाले से वीडियोज़ हैं, वो आपको मिले और आप फ्री में, जितना आप हज़ारों पे करते हैं एजेंसीज़ को कि वो आपकी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी कर लें, करके आपको दें, तो आप फ्री में एआई को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि टाइप्स के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो अमेज़न प्रोडक्ट इमेजेस के हवाले से है। आज का लेटेस्ट एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके ख़ास करके वीडियोस जनरेशन और इमेज जनरेशन के हवाले से एआई बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जा चुकी है। बहुत सारे ऐसे आपको टूल्स मार्केट में फ्री में भी अवेलेबल हैं कि जो कि एडवांस लेवल की आपकी इमेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको
अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो आप इमेजेस यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, तो आपको प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी में दिखाऊँगा कि आप कैसे एआई को यूज़ करके प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी आप अपनी प्रोडक्ट की करवा सकते हैं, और आपको किसी भी थर्ड पार्टी एजेंसी से आपको वहाँ पे उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम आप फ्री में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस हवाले से आपको बताऊँगा कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल भी पैदा होता होगा कि आया कि अमेज़न एआई जनरेटेड इमेजेस को एक्सेप्ट करता भी है कि नहीं करता? ये सवाल सबसे ज़्यादा ज़हन में आने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि क्या अमेज़न एआई जनरेटेड इमेजेस को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता? तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न पे जब अपनी कोई भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, अपनी एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट अपनी एक लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पे आप न्यू लिस्टिंग अपनी क्रिएट करते हैं। तो न्यू लिस्टिंग में आप जहाँ उस प्रोडक्ट का टाइटल लिखते हैं, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन वगैरह, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो सारा कुछ फिल आउट आप करते हैं, उसकी एसईओ करते हैं। सेम वहीं पे एक चीज़ जो आप करते हैं वो है कि प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट के लिए आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी करवाते हैं, ताकि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर दिखे, क्योंकि 80% जो लोग हैं वो जस्ट आपकी प्रोडक्ट के इमेजेस देख के प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करते हैं। जस्ट 20% लोग ऐसे हैं जो कि आपकी लिस्टिंग को रीड करते हैं, यानी बुलेट पॉइंट्स वगैरह को। तो कोशिश यही होती है सभी की कि वो इमेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर तक पहुँचा दें। तो इस हवाले से इमेजेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब जैसा कि ये मैंने एक लिस्टिंग ओपन की है, यहाँ पे काफ़ी सारे इसने इमेज, यहाँ पे ये मेन इमेज है इसका, यहाँ पे इस प्रोडक्ट का ये मैनुअल वेजिटेबल चॉपर है, और यहाँ पे ये देखें, ये सेकंड इमेज है, इसका यूज़र्स के हवाले से इसने दिखाया हुआ कैसे यूज़ करना है। ये भी यूज़र्स के हवाले से है, ये भी यूज़ के हवाले से है, ये इसके साइज़ डायमेंशंस का है, ये पार्ट्स के हवाले से, और ये एक वीडियो है। अब जहाँ पे एआई इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं कि आप एआई को यूज़ करके आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, आप वीडियोस अपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ज़रूरी है कि हमने थर्ड पार्टी जो एजेंसी या किसी प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को आपने इतनी ज़्यादा अमाउंट आपने पे करनी है कि मेरी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी कर दो, या किसी डिज़ाइनर से आप कहेंगे कि मेरी प्रोडक्ट की ये इमेजेस एडिट कर दो, इनको अमेज़न के टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक मुझे ये बना दो। तो ये ज़रूरी है कि नहीं है? क्योंकि आज के दौर में अगर आप एआई को यूज़ करके ये सारा कुछ कर सकते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है किसी ऐसे बंदे को इतनी ज़्यादा अमाउंट पे करने की? तो सवाल ये है कि क्या अमेज़न इनको एक्सेप्ट करता है? तो देखें, एआई इस एडवांस लेवल पे जा चुकी है कि जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, चाहे वो अमेज़न है, चाहे वॉलमार्ट है, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स देख लें, एक्स हो गया, फ़ेसबुक हो गया, इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये ऑलरेडी एआई को एक्सेप्ट कर चुकी हैं, उसको ये अपना चुकी हैं। बहुत सारे एआई के फीचर्स ये वेबसाइट्स खुद से यहाँ पे आपको प्रोवाइड भी करते हैं। जैसे अमेज़न के सेलर सेंटर में आप जाएँगे, वहाँ पे भी एआई फ़ोटो जनरेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर हीलियम 10 में आप जाएँगे, हीलियम 10 प्रोडक्ट रिसर्च एक टूल है, वहाँ पे लिस्टिंग क्रिएटर में आप जाएँगे, लिस्टिंग बिल्डर में जाएँगे, तो वहाँ पे भी जब आप न्यू लिस्टिंग बनाते हैं, बुलेट पॉइंट्स वगैरह सारा, तो वहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कि एआई को यूज़ करके आप अपनी इमेज जनरेशन कर सकते हैं, और अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर वेबसाइट, कुछ अरसा पहले तक एआई को कोई भी वेबसाइट अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि एआई को गिने-चुने लोग ही यूज़ करते थे, बाकी लोग यूज़ नहीं करते थे। लेकिन अब क्योंकि हर बंदा एआई को यूज़ कर रहा है और एआई बहुत ही एडवांस लेवल पे जा चुकी है, तो यहाँ पे अमेज़न भी आपके एआई इमेजेस को एक्सेप्ट करता है, 100% एक्सेप्ट करता है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनमें नॉर्मली जो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे अमेज़न की अपनी हर इमेज के हवाले से ना, मेन इमेज के जैसा कि उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है कि उसका प्योर
वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कितने उसके पिक्सेल्स होने चाहिए, मैक्सिमम साइज़ कितना होना चाहिए। ये अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स वैसी की वैसी हैं, ये आपको लाज़मी फ़ॉलो करनी होती है। चाहे आप किसी फ़ोटोग्राफ़र से फ़ोटोग्राफ़ी करवा रहे हो, चाहे आप एआई को यूज़ करके अपने जो इमेजेस हैं वो जनरेट कर रहे हो, इन टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने लाज़मी फ़ॉलो करना होता है। तो यहाँ पे अमेज़न आपको क्या कहता है, ठीक है मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप एआई जनरेटेड इमेजेस को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाता, तब तक अगर नो मिसलीडिंग कंटेंट, एआई जनरेटेड कंटेंट मस्ट बी एक्यूरेट, रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट, यानी जो इमेज आप एआई जनरेशन से अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे अपलोड करेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक उसी प्रोडक्ट का होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट का डिज़ाइन यहाँ पे ये ग्रीन, मुझे इस प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, ग्रीन हैंडल है इसका और यहाँ पे इस तरह का इसका डिज़ाइन है। तो अगर एआई जनरेटेड मैं इमेज यूज़ करता हूँ तो वो 100% इस डिज़ाइन से, और ये जो हैंडल का मिसाल के तौर पे कलर है ये ग्रीन ही होना चाहिए, डिज़ाइन सेम होना चाहिए, सब चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर सब चीज़ें सेम हैं और जैसे कि आपकी प्रोडक्ट में फीचर्स हैं और वो आपने एआई जनरेशन आपने की हुई है, एआई से आपने इमेज जनरेट किया हुआ, तो अमेज़न को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अमेज़न बस ये कहता है कि आप अपने कस्टमर्स को, यानी अमेज़न के कस्टमर्स को, वो 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके इमेजेस के थ्रू जानी चाहिए, किसी भी तरह की मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आईपी कंप्लेंट का इशू है कि इंश्योर एआई कंटेंट डज नॉट इन्फ्रिंज और कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स, यानी एआई इमेजेस को क्रिएट करते हुए आपने ये ज़हन में रखना है कि किसी भी और का डिज़ाइन वगैरह या किसी का और ट्रेडमार्क वगैरह या कुछ भी उसमें कहीं भी शामिल ना हो। तो इस चीज़ को आपने लाज़मी कंक्लूड करना है। तो ये तो वैसे भी आप जब फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तो इन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना पड़ता है। ये यूनिवर्सल रूल्स हैं अमेज़न के फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से, इनको आपने फ़ॉलो करना ही करना है। और यू आर अकाउंटेबल फॉर ऑल एआई जनरेटेड कंटेंट इन योर लिस्टिंग। जो भी आप एआई जनरेटेड कंटेंट यूज़ करते हैं उसके आप खुद ज़िम्मेदार हैं। तो अगर वैसे भी आप क्रिएट करते हैं तो आप ही ज़िम्मेदार हैं। तो ये भी यूनिवर्सल रूल आपको यहाँ पे मिलता है। और एआई कंटेंट मस्ट कंप्लाई विद ऑल अप्लाइकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, यानी जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फोटोग्राफी के वाले से, यानी वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए मैन इमेज का, तो वो वाइट ही होना चाहिए। उसके मिनिमम कितने पिक्सल्स होने चाहिए, मैक्सिमम उसका कितना साइज होना चाहिए, इमेज रेशो क्या होनी चाहिए, यानी पूरे फ्रेम में इमेज की वो रेशो होती है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा वो कितनी होनी चाहिए। तो ये सारे रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो अमेज़न के हैं, उनको वो इमेज फ़ॉलो करना चाहिए जो आपने एआई से जनरेट किया हुआ है। तो आप इनको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आप एआई जनरेटेड इमेजेस को अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस को फ़ॉलो करके वो इमेजेस जनरेट करने हैं और वो 100% आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेज़ेंट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट कोई और है, उसका डिज़ाइन कुछ और है, उसका कलर कुछ और है और आप जो एआई से इमेजेस जनरेट करके वहाँ पे लिस्टिंग कर रहे हैं, तो वो एआई इमेजेस बिल्कुल भी उससे मैच ना करते हों। तो इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। और जो लोग ये ज़हन में रखते हैं कि नहीं एआई जनरेटेड इमेजेस अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो बहुत पुरानी बात होगी जब बहुत सारी वेबसाइट एक्सेप्ट नहीं करती थी। अभी लेटेस्ट एआई हर वेबसाइट अलाउ करती है, लेकिन हर वेबसाइट अपनी इन टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको बताती है कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर रहते रहते अगर आप एआई को यूज़ करते हैं तो हम आपको अलाउ करते हैं, अगर इन टर्म्स एंड कंडीशंस को आप फॉलो नहीं करते तो हम आपके एआई जनरेटेड जो कंटेंट है उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज़ पूरी स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो फ़ोटोग्राफ़ी है उस हवाले से हम लोग पूरी एक सीरीज़ बना रहे हैं कि आप एआई को कैसे यूज़ करके अपनी अमेज़न प्रोडक्ट के लिए आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं
और उनको लिस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आया कि अमेज़न एआई जनरेटेड इमेजेस को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, तो वो डिटेल के साथ मैंने आपको समझाया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल को विज़िट करके वो भी आप लोग ज़रूर देखें। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप एआई को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट का मेन इमेज आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, उसको एज अ मेन इमेज अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। उससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न पूछ के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एआई अब इस लेवल पे चला गया है कि आप बहुत सारे अपने प्रोफेशनल जो काम हैं वो एआई को यूज़ करके ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे यही फ़ोटोग्राफ़ी का अगर आप सोच लें कि आज से कुछ टाइम पहले तक अगर आपने अपनी अमेज़न प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी करनी थी तो आपको स्पेशल किसी फ़ोटोग्राफ़र या प्रोफेशनल एक बंदा जो अमेज़न का एक्सपीरियंस रखता हो, उसको आप हायर करते थे। वो आपकी प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी करता था, एडिटिंग जो भी फ़ोटोशॉप वगैरह सारा कुछ करके आपको देता था। वो अच्छी खासी रकम भी आपको चार्ज करता था। तो अब एआई इतना एडवांस लेवल पे चला गया है कि ये मामूली से काम है। आप फ्री में ईज़िली ये सारे काम आपने जो कर सकते हैं और अमेज़न वगैरह सारी वेबसाइट्स एआई को करने को अलाउ करती हैं, एआई कंटेंट को अलाउ करती हैं बशर्ते कि वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा उतरता हो। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। तो हम लोग जनरेट करेंगे आज अपनी एक प्रोडक्ट का मेन इमेज, जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक इमेज आपको दिखता है आज प्रोडक्ट के सामने। यहाँ पे जैसे कि ये वाला इमेज है, ये इसका मेन इमेज है। तो हम लोग देखेंगे कि इस इमेज को हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं एआई को यूज़ करके। तो इसको जनरेट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखें, आप जस्ट ऐसे नहीं है कि एआई के किसी भी टूल में जाएँगे, वहाँ पे उसको बोलेंगे मुझे ये प्रोडक्ट का मेन इमेज मुझे अमेज़न के लिए क्रिएट करके दे दो, वो आपको दे देगा और आप उसको आके बंद करके यूज़ कर लेंगे। नहीं, अगर ऐसा करेंगे कहीं भी कुछ भी मिस्टेक हुई तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग को बैन कर देगा। तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि अमेज़न की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मेन इमेज के हवाले से। तो यहाँ पे हम लोग इस स्लाइड शो को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये स्लाइड शो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो चैनल आप जॉइन करके ये पीडीएफ इसकी डाउनलोड अपने पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं मेन इमेज की। तो यहाँ फाइल फॉर्मेट जो है वो जेपीईजी या टिप या पीएनजी या जीआईएफ नॉन एनिमेटेड ओनली, ये फॉर्मेट होना चाहिए। ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद इमेज की डायमेंशंस हैं, कितने बाई कितने पिक्सल्स का वो होना चाहिए। 1000 पिक्सल्स ऑन लॉन्गेस्ट साइड एंड एब्सोल्यूट मिनिमम 500 पिक्सल एंड मैक्सिमम 10,000 पिक्सल। आप इन स्टैट्स को आपने देख के ये नहीं ज़हन में रख लेना कि इतनी मुश्किल चीज़ें हम लोग क्या इसको कैसे याद रखेंगे सारा कुछ। तो आसान तरीका भी आगे चल के मैं बताऊँगा कि आपने क्रिएशन कैसे करनी है। और इसकी जो साइज़ है वो 2000 बाय 2000 पिक्सल्स है 1:1। और फाइल साइज़ मिनी मैक्सिमम 10 एमबी होना चाहिए पर इमेज। कलर मोड sRGB RCMY के ये कलर कोडिंग होती है, इस मोड में होना चाहिए। रेज़ोल्यूशन होना चाहिए क्लियर, नॉन पिक्सेलेटेड, नो जैग्ड एजेस, ठीक है? तो ये आपका होना चाहिए। उसके बाद आगे भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। बैकग्राउंड इसका प्योर व्हाइट होना चाहिए, उसका कोड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो ये वाला व्हाइट की भी बहुत सारी किस्में, तो ये प्योर व्हाइट इसका होना चाहिए। प्रोडक्ट प्लेसमेंट टोटल जो फ्रेम है उसका 85% पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है अमेज़न की। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना सारी, ये अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसके बाद प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, रियल स्केल क्वांटिटी एंड कलर उसका रियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट आपकी ग्रीन है, आप ब्लैक में या रेड में आप दिखा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएँगे तो किसी भी किस्म का टेक्स्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, ग्राफ़िक्स वगैरह वो नहीं होने चाहिए, जस्ट आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। और एंटायर प्रोडक्ट विद इन फ्रेम, आपकी प्रोडक्ट 85% जो रेशियो है उसके अंदर पूरी की पूरी दिखनी चाहिए। और उसके बाद एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ नहीं दिखानी बशर्ते कि वो ज़रूरी हों।
ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। सिंगल यूनिट आपका वहाँ पे शो करवाना है। पैकेजिंग ओनली इंक्लूड इफ इट्स एन इम्पोर्टेंट फीचर, यानी पैकेजिंग उसी सूरत में आप दिखा सकते हैं जब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर आपकी प्रोडक्ट सेपरेट है, पैकेजिंग देखने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको नहीं करेंगे। उसके बाद नो न्यूडिटी अमेज़न लोगोज़ नहीं होना चाहिए, बैजेज़ आपकी प्रोडक्ट के इमेजेस पे नहीं होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे बाकी इमेजेस का साइज़ है, तो ये मेन इमेजेस का यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इसके सोर्सेज़ प्रोडक्ट के वो भी आखिरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इन पे क्लिक करके आप वेरीफ़ाई भी इसका कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएँ, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ फ़ाइल मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट की मेन इमेज यहाँ पे क्रिएट करनी है एआई को यूज़ करके। जो टूल हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, वो टूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं जेमिनी का नैनो ब्राना प्रो, जो कि लेटेस्ट वर्जन है और एडवांस वर्जन है। और इस टाइम इमेजेस क्रिएशन में सबसे ज़्यादा टॉप पे जो है वो यही वर्जन है इसका, जेमिनी का। और ये इसका प्रो वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, आप भी प्रो वर्जन हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है, तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आप वो भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रो वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी प्रोडक्ट का मेन इमेज। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि प्रोडक्ट का मेन इमेज ऐसे नहीं है कि आपने प्रॉम्प्ट देनी है कि मुझे मिसाल के तौर पे मैं इसी एक वेजिटेबल चॉपर की एक प्रोडक्ट है, इसका इवन मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं जस्ट वहाँ पे उसको जाके कमांड नहीं दूंगा कि क्रिएट मेन इमेज आप ये अमेजोन लिस्टिंग ऑफ मैनुअल वेजिटेबल चॉपर, वो मुझे वेजिटेबल चॉपर की वो मुझे इमेज तो जनरेट करके दे देगा, लेकिन वो इमेज आपकी प्रोडक्ट से 100% मैच नहीं होगी। उस प्रोडक्ट के शायद ब्लेड कुछ और तरह के हों, कलर्स कुछ और तरह के हों, डिज़ाइन कुछ और तरह का हो। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपने जस्ट जो सस्ते से सस्ता तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपनी प्रोडक्ट लेनी है, सैंपल तो आप अपने पास मंगवाएँगे ही मंगवाएँगे। वो सैंपल आप किसी भी शॉप पे चले जाएँ, फोटोग्राफ़र के पास चले जाएँ, जहाँ पे आप अपनी पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें भी बनवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। वहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट की जो इमेजेज़ हैं, वो डिफरेंट एंगल्स के साथ उससे खिंचवा के ले आएँ। तो सस्ते में आपको मेरे ख़्याल में मैक्सिमम 1000 में आपका ये सारा काम हो जाएगा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो वो सस्ते में आपने वहाँ से उसकी तस्वीरें खिंचवा के ले आनी है, किसी भी तरह की, वो प्रोफेशनल खींच के आपको देगा। वो जब आप लेके आ जाएँगे, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, उस इमेज को, चाहे उसके बैकग्राउंड में कुछ भी है, कोई चीज़ नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही, ब्लर है, कुछ भी है, जस्ट आपने वो इमेज लेना है और यहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पे इमेज अपलोड करता हूँ एक आपको समझाने के लिए। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक इमेज है वेजिटेबल चॉपर की, और ये मैंने फोटोग्राफर से खिंचवाई है, और मैं इसको अमेज़न की मेन प्रोडक्ट इमेज के तौर पे इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड करूँगा। मैंने इसको अपलोड कर दिया, यहाँ से जाके आप फ़ाइल अपलोड करेंगे और उसके बाद मैं इसको प्रॉम्प्ट दूँगा। अब प्रॉम्प्ट आपने कैसे यहाँ पे करना है, प्रॉम्प्ट में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैं शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मैं समझाने के लिए मैं प्रॉम्प्ट ऐसी दूँगा जिसमें ये सारी की सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अमेज़न के, वो उसके अंदर लिखे हुए हो। उसके अंदर लिखे हुए होंगे, उसके बाद जो ये इमेज क्रिएट करके आपको देगा, वो अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए वो आपको जनरेट करके देगा। अगर आप ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन नहीं करेंगे, तो वो कहीं पे भी कुछ भी चीज़ अगर मिस कर देगा, तो अमेज़न की वो टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन होगी, तो वो फिर अमेज़न आपके लिए मसले पैदा कर सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दूँगा इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए। प्रॉम्प्ट भी आप वहाँ से चैट जीपीटी को यूज़ करके जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शेयर भी कर दूँगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे। तो यहाँ पे कन्वर्ट माय प्रोडक्ट फोटो इनटू एन अमेज़न प्रोडक्ट मैन इमेज, फॉलो दीज़ पॉइंट्स। प्योर बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड, और कपूर क्या है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। शो ओनली द प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट शो करनी है, बाकी कुछ भी शो नहीं करना। रिमूव टेक्स्ट, लोगोज, वाटरमार्क्स, बॉर्डर, ग्राफिक्स, ये सारे रिमूव करने हैं। कीप ऑल पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट विजिबल। Avoid props and items not included in the sale, or avoid packaging unless packaging in the product. Use color photography, keep the product centered. Fill at least 85%, जो मेन है 85% of the frame with the product.
आउटपुट हाउ रेज़ोल्यूशन और ये उसका साइज़ आउटपुट साइज़ भी इसको बता रहा है इतने वो मुझे दे दे। लॉन्ग साइड अंडर 10,000 पिक्सेल्स यूज़ ये कलर कोडिंग आपको दिखा रहा है शार्प एजेस यानी ये सारी की सारी चीज़ें इसने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट में मैंने मेंशन कर दी हैं। मेंशन करने के बाद मैंने अपना रेफ़रेंस इमेज भी दे दिया जो मैं उस फ़ोटोग्राफ़र से लेके आया था, वो मैंने इसको दे दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ये सेंड कर दूँगा। तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा इसको एडिटिंग के क्योंकि ये थिंकिंग मोड पे ये काम करता है, तो छोटी-सी छोटी चीज़ को भी ये आपकी इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करता है। तो ये आपके इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करेगा और उस हिसाब से आपको ये इमेज जनरेट करके दे देगा। अब हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें कौन-सा इमेज जनरेट करके देता है। इमेज इसने आपको जनरेट करके दे रही है, ये देखें प्रोडक्ट का मेन इमेज इसने आपको जनरेट कर दिया। यहाँ पे डिज़ाइन देखें, बाकी चीज़ें इसने सारी रिमूव कर दी। डिज़ाइन आप देखेंगे 100% वही का वही आपको ये शो करवा रहा है। यहाँ पे ये देखें डिज़ाइन वही है और यहाँ पे छोटी-सी छोटी चीज़ भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दूसरा 85% का जो हमने बताया था यहाँ पे ये देखें। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का मेन इमेज यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा ना तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल कॉर्नर पे ये प्रोडक्ट का ये दिख रहा है। तो हमने जो जनरेट किया है इस पे भी आप देखेंगे ये बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ से 85% को ये कर रहा है। और ये रेज़ोल्यूशन हाई रेज़ोल्यूशन में यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करूँगा, तो ये हाई रेज़ोल्यूशन में आपको ये नैनो बनाना क्रिएट करके देता है इमेजेस और ये इनके पिक्सल भी नहीं ख़राब नहीं होते अगर आप इनको ज़ूम भी करते हैं और किसी भी किस्म का आपको इश्यू नहीं होता। तो 3 से 4 एमबी की ये फ़ाइल होती है, ये आप जब डाउनलोड करेंगे, तो उसके बाद यहाँ से ये हमने डाउनलोड कर लिया, मैं इसको ओपन करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये देखें, एग्ज़ैक्ट वही इसने आपको डिज़ाइन बना के दे दिया। कलर जो आपकी प्रोडक्ट का था, यहाँ पे जो छोटी से छोटी चीज़, यहाँ पे ब्लेड्स भी वो आपको सेम वही यहाँ पे आपको शो करवा रहा है। ये देखें 85% ज़ूम में करूँ तो कहीं भी इसके पिक्सल नहीं ख़राब हो रही है, ये आप देख लें। कहीं भी इसके पिक्सल ख़राब नहीं हो रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपने ख़्याल रखनी है, यहाँ पे ये इमेज आपका हो गया क्रिएट, यहाँ पे कॉर्नर पे ना एक गूगल क्रोम का या गूगल का ये जेमिनी का एक लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे मैं इस प्रोडक्ट में आपको दिखा दूँ, क्योंकि उसका वाइड किया है तो वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ये वाला। ये आपको हर प्रोडक्ट के कॉर्नर पे होता है, तो ये आप कैनवा में जाके ओपन करेंगे, फ़ोटो को एडिट करेंगे, वहाँ पे अपलोड करेंगे और एडिट फ़ोटो पे जाएँगे, वहाँ पे मैजिक इरेज़र एक टूल आपको मिलता है, वो आप यूज़ करेंगे तो इस लोगो को आप हटा सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी रहे। सारे का सारा तरीका आपको एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाए। तो ये हमने डाउनलोड कर लिया और इसको डाउनलोड करके मैं अब कैनवा पे जाता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे कैनवा के होम पेज पे आप आएँगे ना तो यहीं पे आपको अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। अब जहाँ भी आपका इमेज वहाँ से आप उस इमेज को आप यहाँ पे करेंगे और यूज़ इन अ न्यू डिज़ाइन आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एडिट इमेज पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप एडिटर पे चले जाएँगे, यूज़ इन इमेज आप करेंगे तो आप इसका एक फ़ाइल आपके पास पड़ी रहेगी तो वो आपकी यूज़ेज़ में रहेगी। तो एडिट इमेज पे मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये एडिटर यहाँ पे ओपन कर लेगा। यहीं पे ये देखिए मैजिक इरेज़र का आपको ये ऑप्शन मिलता है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये मेरे पास एक सर्कल यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ से मैं इस यहाँ पे जाऊँगा, रैंडमली यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये वो सिलेक्ट हो जाए, मैं यहाँ पे इरेज़ कर दूँगा क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है, वो लोगो भी वाइट में होता है तो इसलिए आपको शो नहीं कर रहा। तो यहाँ से इस तरीके से आप इरेज़ क्योंकि बाकी जो इमेजेस जनरेट करेंगे वहाँ पे आपको शो भी ये कर सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको कर देंगे। मैं आपको दूसरे इमेज के एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे या सेव भी अपने पास कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे दूसरा मैं इसकी यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो लोग आप कंफ्यूज हो जाएँगे, मैं दूसरे इमेज की आपको करके दिखाता हूँ। ये इमेज मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए अपलोड किया, यहाँ पे ये देखें ये आपको शो कर रहा है, एडिट इमेज पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे इसका टूल है मैजिक इरेज़र का, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और उसको यहाँ पे लोगो पे लाके जस्ट एक दफ़ा मैं क्लिक कर दूँगा, ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं इरेज़ करूँगा। इरेज़ करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये लोगो यहाँ से डिलीट हो जाएगा।
ये देखें जी, लोगो यहाँ से इसका डिलीट हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे और आप इसको जाके अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो हाई डेफिनेशन इमेज है, कहीं पे भी कुछ भी ब्लर नहीं है, वाइट बैकग्राउंड है। अमेज़न की जितनी भी पॉइंट्स थे, उनको हमने यहाँ पे फॉलो करके तो इस इमेज को जनरेट किया है। तो इसको आप अपनी लिस्टिंग में इजीली एज़ अ मेन प्रोडक्ट इमेज आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपको इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोगों ने एक वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम लोग एआई को यूज़ करके, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, तो अपनी प्रोडक्ट अमेज़न पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो लिस्टिंग के लिए आपको इमेजेस चाहिए होते हैं। तो हम लोग एआई को यूज़ करके तो लिस्टिंग इमेजेस हम लोग जनरेट कर कर रहे हैं, जो कि 100% अमेज़न उनको अलाउ भी करता है और अमेज़न उनको एक्सेप्ट भी करता है। किसी भी किस्म की अमेज़न रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका पहली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे इसका मेन इमेज हम लोग जनरेट करते हैं, वो हम लोगों ने जनरेट किया। आज की वीडियो में हम लोग इसका एक लाइफस्टाइल इमेज है, जो कि आप लिस्टिंग में यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि एक प्रोडक्ट के लाइफस्टाइल इमेज को आप एआई को यूज़ करके कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हर वीडियो में जो कि मैं एआई से रिलेटेड यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैं ये लाजमी बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि क्या एआई जनरेटेड जो इमेजेस हैं वो अमेज़न उनको अलाउ करता है कि नहीं करता? तो जी, बिल्कुल अलाउ करता है। इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैं आपको डिटेल के साथ एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अमेज़न एआई से जनरेटेड इमेजेस को अलाउ करता है, बशर्ते कि वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं। अमेज़न की अपनी एक टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर वो एआई से आप जनरेट नहीं करते तब भी आपको उन टर्म्स एंड कंडीशंस का ख़्याल रखना पड़ता है। यानी जैसे मेन इमेज का वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके काफ़ी सारे रूल्स हैं, वो मेन इमेज आपका उन रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद बाकी लिस्टिंग में कितनी डायमेंशंस होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें, और कोई भी मिसलीडिंग चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सारे रूल्स अमेज़न के हैं। तो अगर आप इन सब रूल्स को फॉलो करते हुए आप इमेज जनरेट करते हैं और वो इमेज 100% एग्जैक्ट आपकी प्रोडक्ट का है, मीन ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट ग्रीन कलर की है या उसका डिज़ाइन कुछ और है और आप इमेज जो जनरेट कर रहे हैं वो कुछ और है, तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। तो एआई इतना एडवांस हो चुका है कि आप 100% एक्यूरेट आपकी प्रोडक्ट, यानी किसी भी किस्म की आपकी प्रोडक्ट की डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं आता, आपके लोगो में कोई चेंज नहीं आता। 100% सेम प्रोडक्ट के आप डिफरेंट किस्म के इमेजेस आप जनरेट कर सकते हैं। तो हर प्लेटफॉर्म एआई को अलाउ करता है। अब कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचा कि जो शुरू में था कि कुछ एआई पे रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन जिस तरह अभी लाइफ में एआई सारा कुछ हर फील्ड में यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप मेन इमेज प्रोडक्ट का, जैसे ये मेन इमेज है, यहाँ पे इसका वाइट बैकग्राउंड होता है, ये हम लोग कैसे जनरेट करते हैं। ये मेन इमेज हम लोगों ने प्रोडक्ट का एआई को यूज़ करके जनरेट किया था। आज हम लोग इसका एक लाइफ़स्टाइल इमेज जनरेट करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक लिस्टिंग बनी है, तो ये लाइफ़स्टाइल ये होता है कि लाइफ़ में जो रूटीन में आप प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, वो दिखाना होता है उसमें कि ये प्रोडक्ट आप लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के इमेजेस को हम लोग लाइफ़स्टाइल इमेज कहते हैं। ये भी लाइफ़स्टाइल इमेज में भी आता है। यहाँ पे इन्फोग्राफिक का भी थोड़ा-सा टच इसने दिया हुआ है कि ब्लेड का यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी दी हुई है। वैसे यहाँ पे देखें ये यूज़ होता हुआ दिखा रहा है, और यहाँ पे प्याज़ वगैरह ये सारे कटिंग के इनकी कटिंग के लिए हम लोग वेजिटेबल चॉपर ये यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग भी अपना ये जो हमने जनरेट किया था, इसका हम लोग लाइफ़स्टाइल इमेज हम लोग जनरेट करेंगे एआई को यूज़ करके।
तो इस मकसद के लिए हम जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग नैनो बनाना जेमिनी प्रो का हम लोग टूल यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इस पे कांटेक्ट करके तो इस बारे में डिटेल्स टूल्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं। तो हम लोग नैनो बनाना प्रो का हम लोग फीचर जो है वो इसका यूज़ करेंगे, जो कि हाईली एडवांस है और ये बहुत ही कम मिस्टेक्स करता है, यानी एग्जैक्ट आपकी प्रोडक्ट की इमेज आपको जनरेट करके देता है। तो लास्ट टाइम हम लोग जनरेट कर चुके हैं कि किसी भी किस्म की ये एडिटिंग नहीं करता अपने पास से और आपका सेम डिज़ाइन ये रखता है। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, प्रॉम्प्ट हम लोग जनरेट करेंगे। प्रॉम्प्ट में ये आपने बिल्कुल ऐसा नहीं है क्रिएट इमेज, यहाँ पे मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने यहाँ पे जस्ट ये प्रॉम्प्ट दे देनी है कि मुझे ये लाइफ़स्टाइल इमेज एक जनरेट करके ये आपको दे देगा। ये ऐसा नहीं है कि ये आगे से मुकर जाएगा, नहीं भाई मैंने ये जनरेशन नहीं करनी, मुझे सही से कमांड नहीं दी तुमने, नहीं, जनरेट करके ये आपको दे देगा। लेकिन आपने जो प्रॉम्प्ट देनी है ना, वो अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़हन में रखते हुए वो बनानी है और इसको बताना है कि मुझे इस किस्म का चाहिए, ताकि अमेज़न बाद में आपकी उस इमेज पे किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए। तो वो चीज़ आपने देखनी है। तो इसको यूज़ कैसे करना है? यहाँ पे क्रिएट इमेज, इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग फास्ट करनी थिंकिंग विद 3 प्रो, ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट इमेज पे करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना वो इमेज, अपनी प्रोडक्ट की इमेज आपने लाज़मी देनी है। अब बहुत से लोगों के ज़हन में ये आता है कि हम लोग इमेज किधर से लेके आएँ? देखिए, जब आप अपनी लिस्टिंग करते हैं तो आप अपनी एक सैंपल प्रोडक्ट अपने पास लाज़मी मँगवाते हैं, ठीक है? सैंपल प्रोडक्ट आपके पास आ गई, आप वो प्रोडक्ट बाज़ार में किसी भी फ़ोटोग्राफ़र के पास लेके जाएँ और उसको बोलें मुझे इसकी डिफरेंट एंगल से मुझे इसकी पिक्चर्स बना के दे दो। पिक्चर्स आप बना के लें, वो उन पिक्चर्स में से एक पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है और इसको कमांड दे देनी है, तो वो आपकी उन पिक्चर्स के अकॉर्डिंगली ये आपको जनरेट करके दे देगा। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने इमेज जनरेट किया था, मैं वही यहाँ पे अपलोड करने जा रहा हूँ। इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, जो हम लोगों ने मैंने अपनी प्रोडक्ट का इमेज लास्ट टाइम जनरेट किया था और उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी प्रॉम्प्ट दूँगा। ये इसकी प्रॉम्प्ट भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अगर ये प्रॉम्प्ट आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके हमसे ये प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी ये शेयर कर दी जाती है। तो यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट में मैंने सारी चीज़ें, ये यूनिवर्सल है, यानी कि यही आप प्रॉम्प्ट आपने सारी प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट जो भी हो, आप ये यही प्रॉम्प्ट बिना किसी एडिटिंग के देंगे तो वो आपको लाइफ़स्टाइल इमेज जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको बता रहे हैं, क्रिएट अ हाई क्वालिटी लाइफ़स्टाइल इमेज ऑफ एन अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग, यूज़ द प्रोवाइडेड प्रोडक्ट रेफरेंस इमेज, जो हम लोगों ने ये दिया है, टू एक्यूरेटली मैच इट्स कलर, शेप, टेक्सचर्स एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है? तो सेम यही होने चाहिए, डिज़ाइन में किसी किस्म का फ़र्क नहीं होना चाहिए। द प्रोडक्ट मस्ट रिमेन द हीरो ऑफ द सीन। यहाँ पे क्योंकि लाइफ़स्टाइल इमेज है, मिसाल के तौर पे ये हम करेंगे तो यहाँ पे ये लाइफ़स्टाइल इमेज में हमें किचन का एक एनवायरनमेंट दिखाएगा, तो उसमें ये प्रोडक्ट मेन वहाँ पे दिखनी चाहिए, यानी हीरो इमेज यही हो प्रोडक्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये किसी और प्रोडक्ट के पीछे चली जाए या किसी और प्रोडक्ट वो मेन फ़ोकस में आ जाए, ये थोड़ी बैक एंड पे चली जाए, तो ऐसा भी फ़ोकस इसी प्रोडक्ट पे होना चाहिए। एंड अपीयर एग्ज़ैक्टली एज़ शोन इन द रेफरेंस, सेम ऐसी ही प्रोडक्ट होनी चाहिए विद नो मॉडिफिकेशंस, एडेड एक्सेसरीज और ब्रांडिंग। तो किसी भी किस्म की इसमें चेंजिंग्स नहीं करनी, जो मैंने रेफरेंस के तौर पे इमेज दिया है यही सेम यूज होना चाहिए। उसके बाद प्लेस द प्रोडक्ट इन रियलिस्टिक नेचुरल इन्वायरमेंट दैट क्लियरली शोज हाउ द प्रोडक्ट इज यूज इन एवरीडे लाइफ। The setting should look clean, modern, and aspirational with soft, natural lighting and photographic professional style. Do not add any text, logos, watermarks or graphics. Do not add people unless specified. यानी अगर ज़रूरत नहीं है तो वो किसी भी पर्सन को वहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ensure this image is sharp, well lit and suitable for Amazon listing gallery images. और यहाँ पे इसकी डायरेक्शंस भी दे रहा है। चूज एन सीन की डायरेक्शंस है, चूज एन अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड दैट लॉजिकली मैचेस द प्रोडक्ट पर्पस, यानी कि
ऐसा बैकग्राउंड वहाँ पे, जैसे ये प्रोडक्ट है किचन से रिलेटेड है तो किचन का बैकग्राउंड ही होना चाहिए। ये नहीं है कि ये किसी वॉशरूम में या किसी और जगह पे वहाँ पे बैकग्राउंड उसका शो करवा रहा हो तो ये बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ इसको समझा रहा है। और उसके बाद द एनवायरनमेंट मस्ट नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट, यूज़ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड एंड बैलेंस कंपोजिशन। ठीक है? तो फोकस वहाँ पे प्रोडक्ट पे ही रहना चाहिए। Avoid showing any item that could be interpreted as included in the sale unless they are clearly standard context items। किचन काउंटर वगैरह, प्लांट पॉट वगैरह, टॉवल, डेस्क, ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ पे यानी कि ऐसी चीज़ के जो दिखे कि ये भी एज अ साइड वहाँ पे सेल हो सकती है, तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे यूज़ नहीं करनी। अगर दिखानी भी है तो उसका माइनर सा हिस्सा वो दिखाएगा। इन शॉर्ट कलर्स अपीयर रियलिस्टिक एंड द प्रोडक्ट रिटेन एक्यूरेट के रिलेटिव टू द एनवायरनमेंट, इमेज स्टाइल यहाँ पे आप बता रहे हैं। अब 2 चीज़ें यहाँ पे इसने समझा दी। यहाँ पे सबसे पहले उसको बताया कैसी इमेज बनानी है, उसके बाद सीन्स का डाटा दिखाया कि कैसा सीन होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे इसका इमेज स्टाइल यहाँ पे हाई रेज़ोल्यूशन होना चाहिए, कमर्शियल फ़ोटोग्राफ़ी स्टाइल होना चाहिए, नेचुरल वगैरह ये सारी ड्रामेटिक फ़िल्टर और हेवी कलर ग्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल नज़र आना चाहिए, नो टेक्स्ट और ग्राफ़िक्स ओवरलेज़ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अमेज़न का बैज वगैरह, प्रमोशनल एलिमेंट्स यानी कि डिस्काउंट वगैरह ये वो इस तरह की कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताता है कि फोकल पॉइंट होना चाहिए और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए कि क्लाइंट को किसी भी किस्म का मिसलीड, जो कि अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है। नो एडिशनल एक्सेसरीज अनलेस दे लॉजिकली बिलोंग टू द सेटिंग एंड आर क्लियरली नॉट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आउटपुट रेशो यहाँ पे 1:1 और 4.5 अमेज़न सेव, जो कि अमेज़न की रिकमेंडेशन है। तो ये पूरी यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दे दी। ये आपकी कोई भी प्रोडक्ट है उसको जस्ट यही आप प्रॉम्प्ट देंगे, बाकी ये खुद नैनो बनाना इसको समझेगा, इसको अंडरस्टैंड करेगा और आपको जनरेट करके दे देगा। तो मैं यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट दे दी, इमेज अपना मैंने अपलोड कर दिया और उसको मैंने यहाँ पे कमांड दे दी। तो जस्ट मैंने ये अपनी प्रोडक्ट की एक इमेज दी है, उसके बाद मैंने इसकी ये प्रॉम्प्ट दी है, तो ये अब मुझे एक लाइफ़स्टाइल इमेज इस प्रोडक्ट की क्रिएट करके देगा। अब यहाँ पे ये फुल एचडी आपको 2K रेज़ोल्यूशन में आपको बना के देता है, जो कि पिक्सेल्स वगैरह भी इसके ख़राब नहीं होते। अगर आप ज़ूम करें तो अच्छी क्वालिटी की ये इमेजेस हैं जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बाज़ एआई ऐसे हैं कि जो कि आपको तस्वीर तो बना देते हैं लेकिन उनके पिक्सेल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो वो पिक्सेल्स फैल जाते हैं, तो वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो इसने इमेज जनरेट कर दिया है, ये देखें। मैंने कोई इसको नहीं बताया कि यहाँ पे प्याज़ होना चाहिए, यहाँ पे धनिया होना चाहिए, यहाँ पे बोर्ड होना चाहिए, बॉल होना चाहिए, या बैक पे विंडो होनी चाहिए और वो कुछ इसके अंदर भी कटिंग हुए पड़े होने चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं बताया इसको मैंने। जस्ट मैंने ये एक प्रॉम्प्ट दी है, खुद से इसने सोचा है और ये इसने हमें जनरेट करके दे दिया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ ये नज़र आ रहा है आपको। किचन की एक यहाँ पे स्लैब है, वहाँ पे यहाँ पे कटिंग बोर्ड्स पड़े हुए हैं, यहाँ भी कटिंग प्याज़ वगैरह पड़ा हुआ, प्याज़ कटिंग पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इसके अंदर भी कटिंग हुआ पड़ा है, ये भी आपको दिख रहा है, बॉल पड़ा है। तो किचन एनवायरनमेंट इसने आपको दिखाया है और इसने आपको ये प्रोडक्ट, अब यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। तो डाउनलोड करके मैं इसको ज़ूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा रिज़ल्ट आपको दिखाता है। तो जस्ट एक प्रॉम्प्ट मैं इसने आपको लाइफस्टाइल, जो कि आप इतना ज़्यादा बजट आप इस पे स्पेंड करते थे, प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर करते थे। अब जस्ट फोटोग्राफर का काम नहीं, बल्कि आप किसी फोटो एडिटर को भी कि वो उसको अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस के ज़हन में रखते हुए आपको एडिट करके दे इमेज, तो फिर आप करते थे। तो वही काम आप विद इन क्लिक्स आप फ्री में कर सकते हैं एआई को यूज़ करके। अब यहाँ पे ये इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसने डाउनलोड किया। अब यहाँ पे ये देखिए, मैं इसको ज़ूम कर रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी इसके पिक्सेल्स खराब नहीं हो रहे। यहाँ पे ये देखें, ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल, और फ़ोकस इसका अपनी मेन प्रोडक्ट पे है, ये देखें। फ़ोकस इसका मेन प्रोडक्ट है, बाकी चीज़ें आपको शो करवा रहा है लेकिन हल्की-सी
ब्लर यहाँ पे इसने की हुई है क्योंकि फ़ोकस हमारा मेन प्रोडक्ट पे रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, किसी भी किस्म का डिज़ाइन वही है, सेम कलरिंग है, एक-एक चीज़ यहाँ पे ये एक मार्क था प्रोडक्ट में, वो भी इसने सेम वैसे का वैसे रखा है। अब यहाँ पे ब्लेड्स का डिज़ाइन देखें, इस ब्लेड का डिज़ाइन भी सेम का सेम है और इसका भी सेम का सेम है, कुछ भी इसने यहाँ पे एडिट नहीं किया। साथ में एक बॉल वगैरह है, ये सारा कुछ इसने आपको जनरेट करके दे दिया है विद सिंगल प्रॉम्प्ट। अब ये इमेज आप अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडिटिंग आपको करनी पड़ती है जो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कॉर्नर पे आपको एक जेमिनी का एक लोगो आपको दिखता है, तो इसको आपने कैसे रिमूव करना है वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ताकि आपका वो भी क्लियर हो जाए। इस मकसद के लिए हम लोग यहाँ पे कैनवा यूज़ कर रहे हैं। कैनवा में यहाँ पे होम पेज पे आएँगे, यहाँ पे अपलोड का आपको एक इमेज दिखेगा, आइकॉन दिखेगा, यहाँ पे अपनी तस्वीर आप अपलोड करेंगे जहाँ भी आपने डाउनलोड की हुई। ये तस्वीर मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, उसके बाद यहाँ पे आप एडिट इमेज पे जाएँगे। एडिट इमेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इमेज एडिटर इसका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टूल है मैजिक इरेज़र के नाम से, यहाँ पे आपको दिखेगा, तीसरे नंबर पे ये टूल है। आपने इस टूल को सिलेक्ट करना है। मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको लाके यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे इरेज़ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इरेज़ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये लोगो इसने यहाँ से रिमूव कर दिया है विदिन क्लिक्स। ये देखें, इसने रिमूव कर दिया। अब जस्ट आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। किसी भी किस्म की क्वालिटी ये कैनवा चेंज नहीं करता, बल्कि एचडी इमेज ही आपको ये वैसे का वैसा सिर्फ़ लोगो उसका रिमूव करता है, वैसे का वैसा आपको ये प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पे ये देखें, मैं इसको भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, क्वालिटी सेम है, किसी भी किस्म की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ और यहाँ से इसने लोगो जो है, वो इसको हटा दिया है। तो इस तरीके से आप अपना लोगो भी यहाँ से आप रिमूव करवा सकते हैं। तो ऐसे ही आप कोई भी इमेज यहाँ पे दे के अपना लाइफ़स्टाइल आप यहाँ पे इमेज जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आता, मिसाल के तौर पे ये आप देख रहे हैं, ये आपकी उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं, आप चाहते हैं कुछ और सीन हो, तो आपने जस्ट यहाँ से ये रीडू करना है। मैं जैसे आपको करके दिखा देता हूँ। मैं रीडू पे क्लिक करूँगा तो ये अगेन एक न्यू एनवायरनमेंट में मुझे एक लाइफ़स्टाइल इमेज इसी प्रॉम्प्ट को फ़ॉलो करते हुए मुझे एक जनरेट करके दे देगा। तो हम लोग देखते हैं कि वो ये कैसा जनरेट करके देता है। मैं छोटी-छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, कहीं पे भी आप स्टक ना हों, आपको छोटी सी छोटी बात का भी पता होना चाहिए। ये देखिए, इसने मुझे फिर से एक न्यू इमेज जनरेट करके दे दिया और यहाँ पे इसने इंटरफ़ेस थोड़ा चेंज किया और यहाँ पे बॉल है, उसमें प्याज़ वग़ैरह पड़ा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड पीछे पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आपको एक न्यू इमेज इसने जनरेट करके दे दिया। अब आपने फिर से इसको चेंज करना है तो आप रीडू करेंगे, एक नए इंटरफ़ेस के साथ आपको ये एक लाइफ़स्टाइल इमेज जनरेट करके दे देगा। अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने यहाँ पे मेंशन की थी, उनको फ़ॉलो करते हुए। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग एआई को यूज़ करके तो अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो आप इमेजेस जनरेट करते हैं, आप वो इमेजेस हम लोग जनरेट करना सीख रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम लोग इसकी इमेजेस के टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, कौन-कौन से टाइप्स हैं इमेजेस की। उसके बाद मेन इमेज हम लोग जनरेट कर चुके हैं और उसके बाद हम लोग इसका एक लाइफ़स्टाइल इमेज यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप वो प्रोडक्ट यूज़ करते हुए दिखाएँगे, तो वो भी हम लोग एआई को यूज़ करके जनरेट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका इन्फोग्राफिक इमेज जनरेट करेंगे प्रोडक्ट का और मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे आप एआई को यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट का चाहे आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, उसका एक इन्फोग्राफिक इमेज आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती है। वो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो स्टार्ट में हमेशा की तरह बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आता होगा कि क्या अमेज़न इन एआई जनरेटेड इमेजेस को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता? तो जी हाँ, जिस तरीके से हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना, इस तरीके से अमेज़न उनको एक्सेप्ट करता है, किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
क्योंकि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, एडिटर भी अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़हन में रखते हुए आपकी प्रोडक्ट इमेजेस को रेडी करता है। तो सेम वही टर्म्स एंड कंडीशन को ज़हन में रखते हुए जो हम लोग ऑलरेडी पहली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, उनको ज़हन में रखते हुए हम भी इमेजेस जनरेट करते हैं। तो कहीं भी अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन नहीं होती, और अगर वायलेशन नहीं होती तो अमेज़न को कोई भी मसला नहीं है, अमेज़न आपको अलाउ करता है। एआई आज के दौर में जितनी एडवांस हो चुकी है कि हर वेबसाइट पे ये एआई जनरेटेड इमेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। सब वेबसाइट्स उनको अलाउ करती हैं, तो अमेज़न भी उनको अलाउ करता है, बशर्ते कि वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो चीज़ पूरी उतरती हो। तो आज की वीडियो में हम लोग एक प्रोडक्ट का इन्फोग्राफिक इमेज, पहले हम लोगों ने मेन इमेज जनरेट करना सीखा था पहली वीडियो में, कि प्रोडक्ट का मेन इमेज कैसे जनरेट करते हैं, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो कितनी होनी चाहिए, परसेंटेज कितने परसेंट वो इमेज की रेशो होनी चाहिए फ्रेम की, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो उसके बाद हमने लाइफ़स्टाइल इमेज, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो प्रोडक्ट यूज़ होते हुए, जैसे ये बंदा यहाँ पे ये कटिंग कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो हम लोगों ने भी एक यूज़ किया था किचन में। हम लोगों ने एक टेबल पे ये स्लाइसर पड़ा हुआ था और साथ में के कटिंग बोर्ड्स वगैरह, ये प्याज़ भी उसके अंदर पड़ा हुआ था, वो हमने जनरेट किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग इन्फोग्राफिक इमेजेस ये होते हैं कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये एक इमेज इसने जनरेट किया हुआ है, लिस्टिंग में यूज़ किया हुआ है। ये इन्फोग्राफिक यानी इसमें सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है। यानी आप किसी भी इमेज में अगर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं तो वो इन्फोग्राफिक इमेज आप उसको कहलाते हैं। और इन्फोग्राफिक इमेज 2 तरह का होता है। एक तरह का ये जो इमेज हम लोग आपको दिखा रहे हैं, ये जो लिस्टिंग में इसने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ये पार्ट्स को दिखा रहा है, एबीएस यहाँ पे ये थ्रेड को दिखा रहा है, ब्लेड्स को दिखा रहा है, पीएस, एंटी स्किड, यहाँ पे पार्ट्स को ओपनली वो दिखा के उनको मेंशन करके उनके नाम्स दिखा रहा है, उनकी हल्की-फुल्की यहाँ पे उसकी फीचर्स भी दिखा रहा है, यानी एंटी स्किड यहाँ पे इसका फीचर है, इसका रिंग नीचे आपको दिख रहा है। तो ये एसएस यानी स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स हैं, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह के, और दूसरा ये होता है कि आप अपनी एक प्रोडक्ट दिखाएँ और उसके अच्छे खासे फीचर्स आप यहाँ पे दिखाएँ। यहाँ पे ये देखें, फाइन डाइसर है, मीडियम डाइसर है, रिबन ब्लेड है, स्पिरिट ब्लेड है। तो ये अपनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन किसी भी किस्म की हो सकती है। जो भी आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट से रेलेवेंट क्या इंफॉर्मेशन आप शो करवाना चाहते हैं, तो वो आप शो करवा सकते हैं। मेथड यही सेम होगा, प्रोडक्ट डिफरेंट हो, जो मर्ज़ी हो, मेथड आपने यही सेम आपने यूज़ करना है। अब इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? रिक्वायरमेंट्स क्या है कि सबसे पहले तो आपको आपके पास प्रोडक्ट्स के इमेजेस होने चाहिए। अब आप बोलेंगे तो ये तो इमेजेस होने चाहिए, तो आपने तो एआई को यूज़ करके सारा कुछ करना। भाई, हम लोग एआई को यूज़ करेंगे, लेकिन आपकी एग्जैक्ट प्रोडक्ट को फॉलो करते हुए। तो आपने क्या करना है, आपके पास मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट लिस्ट करना जा रहे हो, सबसे पहले अपने पास सैंपल मंगवाते हैं। सैंपल आपके पास पड़ा होगा। सैंपल की बाज़ार में जाके किसी भी फ़ोटोग्राफ़र से आपने डिफरेंट एंगल से उससे कहना है कि मुझे फ़ोटोग्राफ बना के दे दो, और वो आपने सॉरी, वो आपने यूएसबी में करा के तो अपने पास ले आने हैं। आपकी वो इसलिए कि आप ये इमेजेस रेफरेंस के तौर पे देंगे ताकि एग्जैक्ट आपकी प्रोडक्ट, क्योंकि अमेज़न, अगर आप प्रोडक्ट कोई और सेल कर रहे हैं, आप दिखाओ कुछ और हैं, तो ये अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन है, तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग को उड़ा देगा। ठीक है, प्रोडक्ट एग्जैक्ट होनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसका हैंडल है, ग्रीन है, तो जो इमेजेस आपने यूज़ करना है, इसका इमेज भी ग्रीन ही होना चाहिए, कलर भी। ये नहीं है कि आप यहाँ पे इसका रेड यूज़ कर रहे हैं, तो लिस्टिंग आप प्रोडक्ट जो है ग्रीन वाली से भेज रहे हैं, और इमेज जो आपने वो रेड वाला यहाँ पे किया हुआ है, या ब्लेड आपके किसी और डिज़ाइन के हैं, या यहाँ पे आपका डिज़ाइन कोई और है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने इस रेफरेंस के लिए आप वो इमेजेस जो हैं वो मार्केट में जाके फोटोग्राफर से वो इमेजेस लेंगे, और उसके बाद आप कहाँ आएंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे गूगल जेमिनी का प्रो वर्जन है। अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। प्रो वर्जन में नैनो बनाना प्रो हम लोग यूज़ करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट इम्ड मॉडल है, यहाँ पे लेटेस्ट जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन इमेजेस आपको जनरेट करके देता है, वो हम लोग ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास क्या होना चाहिए, अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स होनी चाहिए कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, एक प्रोडक्ट जब आप हंट कर चुके होते हैं तो उसकी ए टू जी आपके पास डिटेल होती है, डिज़ाइन के हवाले से,
उसकी फीचर्स के हवाले से वो सारी डिटेल्स आपके पास होती हैं। तो अगर नहीं है तो अलीबाबा पे जब आप जाते हैं उस सेलर से आप जो है क मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट करते हैं सारी डील, तो उससे आप पूरा उसका मैप ले सकते हैं, ड्राइंग ले सकते हैं, डायमेंशंस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी भी होती हैं और आप उसे पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप उससे ले सकते हैं। तो वो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक आप प्रोडक्ट के ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ जो बाज़ार से आप बनवाएँगे, सस्ते में बन जाते हैं और उसके बाद आपके पास जेमिनी का प्रो वर्ज़न होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस और जितनी भी डिटेल यानी पार्ट्स वगैरह की जो भी आपने इंक्लूड करनी है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपने क्रिएट इमेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे थिंकिंग मोड इसका ओपन करना है और सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी वो प्रोडक्ट के ओरिजिनल जो इमेज हैं वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने उस प्रोडक्ट वेजिटेबल चॉपर का मेन जो इमेज है वो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपका काम क्या होता है, आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे एक ये आसान तरीका आपको बताने लगूँ, क्रिएट इन्फोग्राफिक इमेज ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये आसान तरीका है। ये आपने लिख दिया, उसके बाद आपने इस प्रोडक्ट के चाहे पार्ट्स के नाम हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, चाहे उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है वो आपने मेंशन कर देनी है जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। मिसाल के तौर पे एलआईडी असेंबली, यहाँ पे उसकी मैं डिटेल्स यहाँ से ऊपर जो इसका है और ब्लेड सिस्टम की पूरी डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्लियर बॉल है, यहाँ पे जो उसका बॉल है उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं और उसके बाद सेंट्रल शाफ्ट की हैं, बॉटम बेस की हैं, ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे उसको बता दी। तो 2 चीज़ें, क्रिएट इन्फोग्राफिक इमेज ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट और यहाँ पे इसकी मैंने जो इंफॉर्मेशन है वो दे दी और उसके बाद आपने यहाँ पे देना है अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस। जो अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशन को ज़हन में रखते हुए ये इमेज जनरेट करेगा। मैं यहाँ पे इसकी प्रॉम्प्ट भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ये देखें, ये प्रॉम्प्ट आप ऊपर भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने 3 हिस्से आपको इसलिए बताया कि आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने अमेज़न की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये अगर प्रॉम्प्ट वगैरह आपको चाहिए व्हाट्सएप चैनल पे आप जाएँ, वहाँ पे आपको ये मिल जाएँगी। क्रिएट हाई क्वालिटी अमेज़न कंपनी इन्फोग्राफिक यूजिंग द प्रोवाइडेड प्रोडक्ट इमेज एज़ रेफरेंस, ये जो हमने दिया है। और उसके बाद यहाँ पे ये ज़्यादा अगर मैं पढ़ूँगा तो यहाँ पे आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। प्रोफेशनल एंड कमर्शियल ग्रेड जो है ग्रेडिंग फॉर ग्राफिक डिज़ाइन हमें चाहिए और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे ये देखें, नो प्रमोशन लैंग्वेज से लिमिटेड टाइम फ्री डिस्काउंट गारंटी जो कि अमेज़न अलाउ नहीं करता। नो अमेज़न रेफरेंसेस, अमेज़न चॉइस वगैरह ये बैजेस होते हैं वो नहीं होने चाहिए और किसी भी किस्म का कंपटीटर नेम वगैरह ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो ये मेंशन करने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफिकेशंस भी दे दी, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और उस टाइम के बाद ये आपको आपकी प्रोडक्ट का इन्फोग्राफिक इमेज ये आपको जनरेट करके दे देगा। और अच्छी क्वालिटी में ये जनरेट करके आपको देता है। किसी भी किस्म के यहाँ पे वो होता है कि एआई को यूज़ करके इमेजेस जनरेट करते हैं, पिक्सेल्स उनके बहुत कम होते हैं, यानी ज़ूम करते हैं तो वो तस्वीर फटने लग जाती है। तो ये 2K रेज़ोल्यूशन में मिनिमम आपको ये आउटपुट देता है, तो वो इश्यू भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ये लें, ये इसने आपको इन्फोग्राफिक इमेज जनरेट करके दे दिया है और यहाँ पे ये देखें सारी डिटेल्स लीड असेंबली, उसके जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बताए थे कि लीड असेंबली ऊपर की कैसी है, पुल कार्ड स्प्रिंग मैकेनिज्म है, ड्राइव ब्लेड रोटेशन, सिक्योर लुकिंग सिस्टम है, लार्ज कंफर्टेबल नॉन स्लिप है, टॉप ग्रिप हैंडल है, उसके बाद सील्ड हाउसिंग है, पोर्टेक्स इंटरनल गेयर्स जो सील्ड है, ब्लेड सिस्टम का यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्लियर बॉल, ये जो इसका है इसका बॉल का पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है, कैपेसिटी कितनी है और ये सारी चीज़ें, सेंट्रल शाफ्ट का ये डाटा आपको दिखा रहा है और बॉटम जो बेस है यहाँ पे नॉन स्लिपरी है, सिलिकॉन रिंग है, वो सारी की सारी चीज़ें इसने यहाँ पे इंक्लूड कर दी हैं। तो यहाँ पे ये मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ कि आप जब इसको डाउनलोड करते हैं और इसको ज़ूम करके भी देखते हैं
तो कहीं भी किसी भी किस्म की इमेज में फ्लक्चुएशन जो होती है कि पिक्सेल्स कम है, इमेज फटने लग क्वालिटी डाउन हो गई है जब ज़ूम करते हैं, तो ऐसा कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलता। इमेज जनरेट हो गया है, मैं इसको ओपन करता हूँ आपके सामने और उसके बाद हम लोग इसको ज़ूम करके भी देखते हैं। ये ले, देखिए। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट कोई भी कहीं भी पिक्सेल्स नहीं फट रहे, कहीं भी कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, कहीं सब कुछ एग्ज़ैक्ट इसने यहाँ पे किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे आपको कहते हैं कि नहीं मुझे ये इस तरह का एक नहीं चाहिए, होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, इसने कुछ और आपको जनरेट करके दे दिया है, तो आपने जस्ट यहाँ से रीडू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रीडू पे क्लिक करेंगे तो ये अगेन एक न्यू मेथड से न्यू डिज़ाइन के साथ आपको अगेन एक इन्फोग्राफिक इमेज जनरेट करके दे देगा। तो वो आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही अनलिमिटेड टाइम आप रिपीट रीडू इसको कर सकते हैं जब तक आपको एग्ज़ैक्ट आपके रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन इतनी मैं ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। अब ये देखें, एक न्यू डिज़ाइन के साथ इसने आपको जनरेट करके दिया है। लीड असेंबली यहाँ पे एग्ज़ैक्ट ये देखें। आइकॉन्स इसने यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पे बॉल का इसने दिखा दिया है, ब्लेड सिस्टम का यहाँ पे, सेंट्रल शाफ्ट का यहाँ पे। और ये देखें, कोई भी इमेज आप कहेंगे तो आप उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। डिज़ाइन प्रोडक्ट का एग्ज़ैक्ट है। कहीं भी इसने डिज़ाइन में कोई भी चेंजिंग खुद से नहीं की जो हम लोगों ने कमांड दी हुई थी, और इसने एग्जैक्ट आपको जनरेट करके दे दिया है। तो इसके बाद यहाँ पे एक और इशू आता है कि यहाँ पे आपको एक जेमिनी का लोगो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, जेमिनी का लोगो जब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है तो वो आपने रिमूव करना होता है। वो रिमूव का मेथड भी हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि आपने जस्ट कैनवा पे जाना है। कैनवा पे होम पेज पे जाएँगे, यहाँ पे अपलोड का आपको फीचर मिलेगा। अपलोड में अपना वो इमेज आपने अपलोड करना। अब ये इमेज मैंने दूसरा अपलोड किया है क्योंकि इसमें लोगो क्लियर है। ये जो हम लोगों ने जनरेट किया है, ये वाइट इसका बैकग्राउंड है, तो इसमें लोगो क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे भी आप सेम मेथड के साथ आप इसको करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये इमेज अपलोड किया है, यहाँ पे एडिट इमेज पे आपने क्लिक करना है। एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे एक मैजिक इरेज़र के नाम से एक फीचर मिलेगा। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इस सर्कल को ले जाके आपने एक क्लिक करना है और इरेज़ पे क्लिक कर देना है। जैसे इरेज़ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको ऑटोमैटिकली ये लोगो आपका रिमूव कर देगा और उसके बाद ये देखें लोगो रिमूव हो गया। आप यहाँ से डाउनलोड कर लें इसको, इमेज आपका डाउनलोड हो जाएगा। किसी भी किस्म की क्वालिटी को ये जो है वो ब्रेक नहीं करता। सेम एचडी क्वालिटी की आपकी इमेजेस ये आपको आउटपुट में निकाल के कैनवा भी देता है। तो इस तरीके से आपने इसका लोगो भी यहाँ से मार्क जो वाटर मार्क है वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट का सबसे पहले आपने ये प्रॉम्प्ट देनी है जो अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करती हो। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट का मेन इमेज आपने एज़ अ रेफरेंस देना है और उसकी यहाँ पे फीचर जो आपने इन्फोग्राफिक में शो करने हैं, ठीक है? वो आपने जस्ट यहाँ पे इसको लिस्ट दे देनी है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैंने इसको नहीं दिखाया है कि लीड असेंबली की यहाँ ऊपर होनी चाहिए, यहाँ पे बॉल की यहाँ पे होनी चाहिए, कौन के ब्लेड की किधर होनी चाहिए। खुद से इसने देखा ब्लेड इस जगह पे है, तो इसने एरो से यहाँ पे मार्क कर दिया। सेंट्रल शाफ्ट किधर है, इसने खुद से किया। बॉटम बेस किधर है, इसने खुद से किया। मैंने कहीं भी कमांड में ये चीज़ नहीं बताई कि कौन सी चीज़ किधर है, तो ये खुद से आपको जनरेट करके देता है। तो कहीं भी जो आप हज़ारों रुपए देते थे प्रोफेशनल्स को कि वो आपको एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी करके दें, तो आप ये सारी चीज़ें आपके खुद के हाथ में आ गई हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी रिक्वायरमेंट से बिल्कुल फ्री में ये चीज़ें आप जनरेट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग एआई को यूज़ करके तो अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो हम लोग इमेजेस यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट को शो करने के लिए, तो हम लोग वो इमेजेस जनरेट कर रहे हैं। वो इमेजेस जो कि आप बाकायदा किसी फ़ोटोग्राफ़र को, एडिटर को हायर करते थे, अच्छा खासा बजट आप स्पेंड करते थे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी
आपको करवाने के लिए, तो वो चीज़ें हम लोग बिल्कुल फ्री में एआई को यूज़ करके हम लोग कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम लोग इस प्रोडक्ट का मैन इमेज, इन्फोग्राफिक इमेज, लाइफ़स्टाइल इमेज, ये तीनों इमेजेस हम लोग जनरेट करके देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मेरे चैनल पे विज़िट करके आप वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके साइज़ का, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनका साइज़ आपको मेंशन करना पड़ता है पूरी एक इमेजेस के अंदर। तो हम लोग देखेंगे कि साइज़ इमेज आप कैसे जनरेट कर सकते हैं एआई को यूज़ करके। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हर वीडियो के स्टार्ट में मैं जो चीज़ बताता हूँ वो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में सबसे पहले यही सवाल पैदा होता है कि आया अमेज़न इन एआई जनरेटेड इमेजेस को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता? तो जी हाँ, अमेज़न बिल्कुल एक्सेप्ट करता है बशर्ते कि वो इमेजेस जो आपने क्रिएट किए हैं वो अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हों। यानी कि वो एग्ज़ैक्ट वही चीज़ शो कर रहे हो जो कि आपकी प्रोडक्ट है। डिज़ाइन, कलर, हर चीज़ सेम होनी चाहिए। और अगर किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन आप उसमें शेयर नहीं कर रहे तो अमेज़न की तरफ से आपको किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़हन में रखते हुए आप वो करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसका देखेंगे पहले कि हम लोग एक ही एक प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं ताकि समझने में आपको आसानी रहे। इससे पहले हम लोग इसका मैन इमेज जनरेट कर चुके हैं। ये मैन इमेज है, ये हम लोग जनरेट कर चुके हैं। उसके बाद लाइफ़स्टाइल इमेज हम लोग जनरेट कर चुके हैं, जिसमें डेली लाइफ में उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए आपने दिखाना होता है। उसके बाद हम लोगों ने इन्फोग्राफिक भी यहाँ पे एक, जिसमें आप उस प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि उसमें आपको क्या-क्या देखने को मिलता है। तो वो हमने शेयर किया था। आज की वीडियो में हम लोग इसका साइज़ का, यहाँ पे ये एक इमेज आपको देखने को मिल रहा है जिसमें इसने साइज़ बताया हुआ है कि ये टोटल प्रोडक्ट के क्या 4.9 इंचेस है, इसकी ये टोटल आए 3.74 इंचेस है और इसके नीचे से जो बेसमेंट है ये 3.15 इंचेस है। तो ये इसने साइज़ कंपैरिज़न इमेज यहाँ पे इसने दिया हुआ है। तो हम लोग यही आज जनरेट करेंगे एआई को यूज़ करके, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या रिक्वायर्ड होता है? सबसे पहले तो आपके पास आपकी जो प्रोडक्ट है उसका फ़ोटो होना लाज़मी है। तो वो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जब भी आप न्यू लिस्टिंग आप क्रिएट करते हैं, मीन कि आप प्राइवेट लेबल करने जा रहे हैं। प्राइवेट लेबल के लिए आप लाज़मी अपनी प्रोडक्ट का सैंपल अपने पास मंगवाते हैं। वो सैंपल आपने जस्ट मार्केट लेके जाएँ, किसी भी फ़ोटोग्राफ़र फ़ोटो स्टूडियो में जाएँ और उनको बोलें मुझे डिफरेंट एंगल से इसके फ़ोटो निकाल के दो, और वो आप अपनी यूएसबी में वो लेके आ सकते हैं। तो वो फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट के जो साइज़ हैं, जब अलीबाबा से ख़ास करके या किसी कहीं से भी आप सोर्सिंग करते हैं मैन्युफैक्चरर से, तो वो आपको पूरी डिटेल आपको दे देता है कि इस प्रोडक्ट का ये ऊपर वाला बॉल इसका साइज़ क्या है, कितने बाई कितने का है, ये नीचे वाला बॉल कितने का है, ब्लेड साइज़ क्या है, ये शाफ्ट साइज़ क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें वो आपको दे देता है। तो ये चीज़ भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? जेमिनी प्रो की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रॉम्प्ट देंगे और यहाँ से आप इजीली आप अपना इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आप कैसे करना है, यहाँ पे क्रिएट इमेज को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से थिंकिंग मोड आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है और क्रिएट इमेज पे आप क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का मेन इमेज जो आप बाज़ार से, मार्केट से, किसी भी फ़ोटो स्टूडियो जो इमेजेस आप लेके आएँ, उनमें से एक मेन इमेज अपनी प्रोडक्ट का आपने देना है। डिफरेंट एंगल्स से भी अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस आप इकट्ठे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं ताकि कहीं भी माइनर सी मिस्टेक भी यहाँ पे ना हो। तो मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करता हूँ। प्रोडक्ट का इमेज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। मेरे पास भी वेजिटेबल मैनुअल वेजिटेबल चॉपर है और उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा।
प्रॉम्प्ट अगर आपको चाहिए तो आप, क्योंकि अगर मैं जनरेट करने पे जाऊँगा, ज़्यादा आपको समझाने पे जाऊँगा, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी ये वीडियो हो जाएगी। और ये बनी बनाई प्रॉम्प्ट अगर आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पे जाएँगे तो आपको ये वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट का ये इसकी प्रॉम्प्ट जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करूँगा। ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। यहाँ पे इसने एक-एक चीज़ अमेज़न इमेज रिक्वायरमेंट्स जो है ना, बेसिकली हम लोगों का टारगेट यही होता है कि अमेज़न की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। उनके खिलाफ कोई भी इमेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जितनी भी अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो भी इमेज तुमने जनरेट करना है ना, उसकी ये उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट्स को लाज़मी ख़्याल रखना है। अब यहाँ पे क्रिएट हाई क्वालिटी अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग साइज़ इमेज यूजिंग द प्रोवाइडेड प्रोडक्ट रेफरेंस फ़ोटो जो रेफरेंस दिया है एंड एग्ज़ैक्ट मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट्स कहाँ पे देनी है? यहाँ पे नीचे आप आएँगे तो यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की जो मेजरमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, वो मेजरमेंट्स आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास इस प्रोडक्ट की मेजरमेंट्स मौजूद हैं और यहाँ पे मैं इनका मेजरमेंट ये देखें, इंटायर प्रोडक्ट लेंथ विड्थ हाइट वो सारी मैंने यहाँ पे दे दी। और उसके बाद कंटेनर बॉल की जो कैपेसिटी है वो मैंने यहाँ पे दे दी। और उसके बाद यहाँ पे ब्लेड शाफ्ट हाइट जो भी है उसके अंदर जो ब्लेड की यहाँ पे शाफ्ट मौजूद है दरमियान में, वो मैंने इसको दे दी। ब्लेड का साइज़ क्या है वो मैंने इसको दे दिया। नीचे ऊपर जो लिड है उसका इंक्लूड पुलिंग हैंडल बम्प उसकी पैमाइश है। और यहाँ पे बॉल हाइट कितनी है अलग से ये मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दी। तो ये जितनी भी डिटेल्स है ना आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ये प्रॉम्प्ट नीचे दे देनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और उसके बाद ये आपको आपकी दी गई पैमाइश के हिसाब से इमेज जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, एक टूल, मेरा मकसद आपको मेथड समझाना है, आप मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं। आपके ज़हन में शायद कोई ऐसा आइडिया हो जो मेरे ज़हन में ना हो, या आपको अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड एक यूनिक सा आइडिया हो कि ऐसी मेरी इमेज होनी चाहिए। तो वो सारी आप यहाँ पे इंग्लिश में या उर्दू में, जैसे भी आप यहाँ पे इसको पेश करके बता दें कि मेरे माइंड में ये है, मुझे ऐसा इमेज जनरेट करके दे दो, तो वो आपको ये जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे इस टूल के साथ खेलना भी मैं आपको सिखाऊँगा। यहाँ पे इसने ना ये इमेज मुझे जनरेट करके दे दी है और यहाँ पे इसने सारी पैमाइशें तो कर दी, ये लेकिन ये इसके अंदर यहाँ पे ये देखें कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मैं मेंशन कर दूँ कि ज़रूरी नहीं हर टाइम, हर ट्राई में आपको एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट्स मिल जाएँ। अब मेरी ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे ऐसा इमेज नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ से रीडू पे क्लिक करूँगा। मैं जैसे रीडू पे क्लिक करूँगा ये एक न्यू तरीके से मुझे एक न्यू डिज़ाइन के साथ मुझे प्रोडक्ट जो इमेज है वो जनरेट करके दे देगा। ऐसे ही अगर आपका वो एग्ज़ैक्ट जो आपको चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिलती, तो आप बार-बार रीडू करके अपने एग्ज़ैक्ट रिज़ल्ट्स आप दे स अगर फिर भी नहीं मिलता, तो आप उर्दू में यहाँ पे आप साथ मेंशन कर सकते हैं नोट में कि मुझे ये वाली ऐसी चीज़ चाहिए, तो मुझे ऐसी चीज़ बना के दे दो। अब यहाँ पे एक इमेज अगर आ जाता है, तो उसके बाद मैं आपको इसके साथ एक और बताता हूँ। लेकिन इसने एक और तरीके के साथ मुझे ये इमेज जनरेट करके दे दिया, लेकिन ये फिर भी यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटी-सी गेम खेलूँगा, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटी-सी इसको लाइन दे दी है। ओके नाउ मेक इमेज विद सेपरेट सेपरेट पार्ट्स एंड देयर मेजरमेंट्स, कि मुझे सेपरेटली इनके पार्ट्स की और विद मेजरमेंट, ताकि जो मेरा कस्टमर आता है वो इजीली उसको समझ आ जाए। अब यहाँ पे एक ही इमेज में उसके अंदर ये जाके सारी मेजरमेंट्स लिख रहा है, तो ये काफ़ी जो है वो कॉम्पैक्ट किस्म का इमेज बन रहा है, जो कि ज़्यादा सूट नहीं करता। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसकी सेपरेट सेपरेट यहाँ पे ये मुझे डिज़ाइन करके दे दे। तो मैं इसको एक कमांड देता हूँ, नाउ मेक इमेज विद सेपरेट सेपरेट पार्ट्स एंड देयर मेजरमेंट्स। तो सेपरेट सेपरेट 2 दफ़ा मैंने इसलिए लिखा है कि इसको समझने में आसानी रहे कि मुझे ये अलग-अलग चाहिए। उनको बिल्कुल ये नहीं है कि आपस में जोड़ के ये बना दे। तो यहाँ पे ये कमांड मैंने इसको दे दी, अब हम लोग इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये लें जी।
इसने वही इमेज देखें आपने कौन-सा इमेज दिया था, ये वाला इमेज मैंने इसको दिया था। अब ये आप डिफरेंट एंगल से अपनी एग्ज़ैक्ट इमेज का भी प्रोडक्ट के इमेजेस देंगे तो ताकि गलती के चांसेस बहुत कम हों। लेकिन इसी एक इमेज को देख के इसने यहाँ पे ये देखें जो मुझे रिज़ल्ट्स निकाल के दिखाए, यहाँ पे देखें एग्ज़ैक्ट वही यहाँ पे इसने मुझे ऊपर का जो इसका ढक्कन है वो भी दिखाया है, नीचे बॉल एग्ज़ैक्ट सेम वही है। यहाँ पे ये देखें ब्लेड का टोटली वही डिज़ाइन है, शाफ्ट का वही डिज़ाइन है, कोई भी इसने चेंजिंग नहीं की। ये अलग से भी अगर यहाँ पे चेंजिंग है तो आपके पास आपके इमेजेस के ज़्यादा है, आपके प्रोडक्ट के ज़्यादा इमेजेस मौजूद हैं जो मार्केट से आप बनवा के लाएँ। आप ओपन करके बॉल का इमेज भी रख सकते हैं, ये अलग से इमेज बनवा सकते हैं। ये सारे इसका शाफ्ट का आप इमेज अलग से वहाँ से फ़ोटोग्राफ लेके आ सकते हैं और वो भी एज़ अ रेफ़रेंस यहाँ पे दे सकते हैं ताकि ये एग्ज़ैक्ट वही करे। लेकिन मेथड यही सेम होगा। आपने वो रेफ़रेंस इमेजेस यहाँ पे देने और अपनी एक प्रॉम्प्ट देनी है और यहाँ पे अपनी मेजरमेंट्स आपने इसको देनी है। तो ये देखें इसने आपको जनरेट करके दे दिया है। अब यहीं पे एक और मिसाल के तौर पे ये मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक और इमेज मैंने जनरेट किया था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज मैंने जनरेट किया था, पहले इसने यही मुझे ये जनरेट करके दिया तो मुझे ये कुछ पसंद नहीं आया। मैंने सेम प्रॉम्प्ट इसको दी यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे ये देखें। नीचे इसने बॉल दिखाया है, बॉल की यहाँ पे नीचे बेसमेंट की वो मेजरमेंट्स दिखा दी, बॉल की टोटल मेजरमेंट्स इसने यहाँ पे दिखा दी, ब्लेड की और शाफ्ट की दरमियान में इसने दिखा दी। देखें तरतीब भी ठीक है, ऊपर इसका ढक्कन जो है कवर वो आ गया, दरमियान में इसकी शाफ्ट आ गई, नीचे इसका बॉल आ गया, तरतीब भी इसने सेम रखी। उसके बाद शाफ्ट की मेजरमेंट्स, ब्लेड की मेजरमेंट्स इसने दिखा दी और ऊपर से इसके कवर की मेजरमेंट्स और लिड हाइट ये टोटल इसने यहाँ पे ये दिखा दी। तो ये इसने आपको जनरेट करके यहाँ पे दिखा दिखा दिया है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे तो मज़े की बात ये है कि ये जो इमेज आप डाउनलोड करते हैं ये 2K रेज़ोल्यूशन मिनिमम इसमें आपको ये डाउनलोड होता है और इसको अगर आप ज़ूम भी करते हैं तो ये इसके पिक्सेल्स वगैरह ख़राब नहीं होते, यानी एचडी क्वालिटी का ये इमेज होता है। तो इसलिए आपको इसकी जो अमेज़न पे यूज़ करते हुए आपकी जो क्वालिटी है ना फ़ोटोज़ की वो यहाँ पे डाउन नहीं होती। तो यहाँ पे ये डाउनलोड होता है तो ये भी मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ होती है कि यहाँ पे कॉर्नर पे इसका ना लोगो शो होता है। ये इसने डाउनलोड कर दिया है और यहाँ पे मैं इसको ज़ूम आउट आपको करके ज़ूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें। एचडी क्वालिटी के इमेजेस हैं, यहाँ पे देखें डिज़ाइन भी उसने एग्जैक्ट रखा है, किसी किस्म की इसने चेंजिंग्स नहीं की और किसी भी किस्म के पिक्सेल्स नहीं पा रहे। यहाँ पे ये देखें पूरा इसने यहाँ पे तरतीब के साथ आपको बना के दिया है। बॉल की कैपेसिटी वगैरह भी इसने यहाँ पे मेंशन की है कि कितनी ये इसकी कैपेसिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इसके कॉर्नर पे ना हर इमेज के कॉर्नर पे यहाँ पे ना आपको एक वाटर मार्क नज़र आता है जेमिनी का, वो आपने रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे वो वाइट कलर का होता है, बैकग्राउंड भी वाइट है, इसलिए आपको ये शो नहीं कर रहा। अब वो रिमूव कैसे करना है हर वीडियो में मैं तरीका बताता हूँ ताकि अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। वो भी मैं आपको रिमूव करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने कैनवा पे आ जाना है। कैनवा के होम पेज पे यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन आपको मिलता है। आपने इस अपलोड के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और अपना ये जो इमेज है आपने ये अपलोड करना है यहाँ पे। ऐसा एक इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पे आपने अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है। अपना इमेज आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अच्छा, इमेज यहाँ पे मैंने दूसरा अपलोड किया है क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी वाइट था तो आपको ये लोगो ये नज़र नहीं आ रहा था वाटरमार्क। तो इसलिए मैंने ये दूसरा इमेज आपको समझाने के लिए ताकि इजीली आप समझ सकें। मेथड यही सेम आपने रखना है। वाइट बैकग्राउंड का भी यही सेम आपने अंदाजे से यहाँ पे क्लिक करके तो इसको रिमूव करना है। जो मेथड मैंने बताया ये लाजमी आपने रिमूव करना है। यहाँ पे एडिट इमेज पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे मैजिक स्टूडियो के नीचे आपको यहाँ पे एक मैजिक इरेजर के नाम से एक टूल मिलेगा। ये देखिए मैजिक इरेजर, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे ला के आपने जस्ट एक दफ़ा इसको क्लिक कर देना है। ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद आपने इरेज पे क्लिक कर देना है।
आप इरेज पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये वाटरमार्क यहाँ से ये रिमूव करके दे देगा आपको कैनवा। और आपने उसके बाद इस इमेज को डाउनलोड कर देना है। और ये भी जो इमेज आप डाउनलोड करेंगे, इसमें भी कैनवा किसी भी किस्म की क्वालिटी को डाउनग्रेड नहीं करता, एचडी क्वालिटी में आपको देता है। तो आप भी इसको अपनी उसमें यूज़ कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कंप्रोमाइज़ नहीं होता यहाँ पे क्वालिटी पे। ये देखें, यहाँ पे नीचे आप देखें, इसने लोगो यहाँ से रिमूव कर दिया, कोई भी लोगो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आपने यहाँ से लोगो को भी अपना रिमूव करना है। और इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट का बिना किसी को हायर किए, किसी फ़ोटो एडिटर को हायर करेंगे, किसी फ़ोटोग्राफ़र को आप हायर करेंगे, अच्छा खासा अपना आप एक बजट स्पेंड करेंगे उसके बाद तो आप इस तरीके से, क्योंकि एआई इतने एडवांस हो चुका है कि अब हर जगह एआई को यूज़ किया जा रहा है, तो आप यहाँ पे भी एआई को फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोगों ने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम लोग एआई को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम लोग जो इमेजेस यूज़ करते हैं, वो हम लोग जनरेट कर रहे हैं, वो भी अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़हन में रखते हुए। इससे पहले हम लोग अपनी प्रोडक्ट का मेन इमेज जनरेट कर चुके हैं, इन्फोग्राफिक इमेज हम लोग, लाइफ़स्टाइल इमेज हम लोग जनरेट कर चुके हैं, और पार्ट्स का और साइज़ का ये इमेज हम लोग वहाँ पे जनरेट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यूसेज के हवाले से, कि आप बहुत सारी प्रोडक्ट का आपको ट्यूटोरियल देना होता है अपने उस इमेज में, कि वो प्रोडक्ट कैसे यूज़ होती है, उसके स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना होता है। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे आप एआई को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट का यूज़र्स का एक इमेज आप लोग जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, ताकि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़, कोर्सेज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट में जो एक क्वेश्चन सब लोगों के ज़हन में आता है कि आया कि अमेज़न एआई जनरेटेड इमेजेस को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। तो जिस तरीके से हम लोग एआई इमेजेस जनरेट कर रहे हैं, तो अमेज़न 100% एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हम लोग अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए अपने इमेजेस जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। तो अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स यही होती हैं कि आपके जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसमें किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। उनका साइज़ क्या होना चाहिए, उनके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, कितनी फ़ाइल वो होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग ज़हन में रखते हुए ये इमेजेस जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे अमेज़न की तरफ से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एआई जनरेटेड इमेजेस आप नहीं यूज़ कर सकते, तब तक जब तक कि वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं। जहाँ पे अगर आप कोई भी फ़ोटोग्राफ़र हायर करते हैं, एडिटर हायर करते हैं, तो वो भी अमेज़न की इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़हन में रखते हुए आपकी प्रोडक्ट के जो इमेजेस हैं, उनको रेडी करता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ज़हन में रखते हुए सिर्फ़ एआई को यूज़ करके हम लोग वो इमेजेस जनरेट कर रहे हैं। और ये 100% आपकी प्रोडक्ट के इमेजेस हैं जो हम लोग जनरेट करते हैं। तो इससे पहले हम एक ही प्रोडक्ट को लेके चल रहे हैं, और वेजिटेबल चॉपर, और इसी के हम लोग इमेजेस जनरेट कर रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से मेथड यही सेम है, और आप अपने जो इमेजेस हैं वो जनरेट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग इसका मेन इमेज जनरेट कर चुके हैं, जो मेन इमेज होता है इसका, वो हम लोगों ने जनरेट किया। उसके बाद इन्फोग्राफिक इमेज हमने जनरेट किया। उसके बाद हमने इसका यहाँ पे साइज़ कंपैरिज़न और पार्ट्स वगैरह इसका हम लोगों ने और जो इमेजेस हैं वो जनरेट किए। लाइफ़स्टाइल इमेज हम लोगों ने जनरेट किया। अब यहाँ पे लाइफ़स्टाइल और हाउ टू यूज़ इमेज को आपने मिक्स अप नहीं करना। लाइफ़स्टाइल में क्या होता है कि हम लोग एक एनवायरनमेंट दिखाते हैं, कि एक प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे ये वेजिटेबल चॉपर है, तो ये किचन में पड़ी हुई है। एक उसके आगे पीछे जो हम लोगों ने एक इमेज ऑलरेडी जनरेट किया था, कि किचन में साइड में कटिंग बोर्ड्स वगैरह पड़े हुए हैं, वेजिटेबल्स कुछ पड़ी हुई हैं। तो वो लाइफ़स्टाइल इमेज में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपनी प्रोडक्ट को एक शो करवाते हैं। हाउ टू यूज़ ये होता है कि आप मेथड बताते हैं अपने इमेज में, कि आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। पीछे जो लाइफ़स्टाइल है वो एक यूज़ के एनवायरनमेंट को आप दिखा रहे हैं,
हाउ टू यूज़ वो आप नहीं दिखा रहे। तो ये हाउ टू यूज़ इमेज में आप क्या करते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। पहले आपने ये करना है, उसके बाद ये चीज़ करनी है, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये स्टेप बाय स्टेप आप अपनी प्रोडक्ट का बताते हैं। तो ये इमेज आप कैसे जनरेट करेंगे? तो आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास अपनी प्रोडक्ट के जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो होने चाहिए। अब आप कहेंगे कि फ़ोटोग्राफ हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ़ी से ही तो बचने के लिए एआई को यूज़ कर रहे हैं। तो फ़ोटोग्राफ मैं इसलिए कहता हूँ कि जहाँ पे इन फ़ोटोग्राफ्स की वजह से आपकी कम से कम मिस्टेक्स होंगी और बजट भी आपका नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, जब आप प्राइवेट लेबल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप सैंपल अपने पास मँगवाते हैं, सैंपल आपके पास आ गया। आप वो सैंपल मार्केट में लेके जाएँगे, किसी भी फ़ोटो स्टूडियो में जाएँ, वहाँ पे आप उसके डिफरेंट एंगल्स के साथ, पार्ट्स के साथ सारे आप फ़ोटोग्राफ्स बना के अपने यूएसबी में लेके आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल सस्ता और आसान तरीका है। फ़ोटोग्राफ्स बना के आपने ले आने हैं। तो वो फ़ोटोग्राफ्स आपकी प्रोडक्ट के होने चाहिए। वो क्यों होने चाहिए आगे आपको समझ आ जाएगी। ताकि कम से कम मिस्टेक्स हों, ओरिजिनल आपकी प्रोडक्ट की जैसी ही इमेजेस आपको जनरेट, ऐसा नहीं है आपकी प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे हैंडल ग्रीन है तो आप जो एआई से इमेजेस जनरेट करें वहाँ पे आप रेड दिखा रहे हो, यहाँ पे डिज़ाइन कुछ और है, आप जो इमेजेस दिखा रहे हो जनरेट करके तो वो डिज़ाइन कुछ और हो, तो आप रेफरेंस के लिए वो इमेजेस यूज़ करते हैं, तो हाई क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए, तो वो आप वहाँ से बनवा के ले आएँगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जेमिनी प्रो की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए और ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन इस वाले से चाहिए, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। मैं व्हाट्सएप चैनल पे विज़िट करके आपको वहाँ से मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके भी आप वहाँ से प्रॉम्प्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जेमिनी को आपने ओपन कर लेना है। इधर ये थिंकिंग मोड आपने फास्ट नहीं, थिंकिंग विद 3 प्रो इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे क्रिएट इमेज पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी जो मेन इमेज है, प्रोडक्ट के इमेज जो आप मार्केट से बनवा के लाए हैं, उनमें से 2, 3, 4 डिफरेंट एंगल्स के साथ जो आपके पास या सारे के सारे भी आप अपलोड कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं रेफरेंस के तौर पे ताकि सेम वही प्रोडक्ट ये आगे जो इमेज जनरेट करेगा उसमें वो दिखाएगा। तो जितने ज़्यादा आप रेफरेंस इमेजेस देंगे इतने ही गलती के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ वो फ़ोटोग्राफ्स आपने लाज़मी बनवाने हैं। तो यहाँ पे मैं ये अपलोड करता हूँ अपनी प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे एक ही इमेज आपको समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ही इमेज मैंने अपलोड कर दी है और उसके बाद मैं एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे दूँगा। प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके। इस प्रॉम्प्ट में मैं एक-एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है। यहाँ पे अगर मैं प्रॉम्प्ट जनरेशन पे चला जाऊँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। मकसद आपको मेथड समझाना है, रिजल्ट्स दिखाने हैं कि आप यहाँ पे इतना ज़्यादा बजट स्पेंड करते थे फोटोग्राफर को, एडिटर को दे के, तो वहाँ पे अच्छा खासा बजट आपका लग जाता था, तो वो आप फ्री में यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब देखिए क्रिएट क्लीन प्रोफेशनल हाउ टू यूज़ इंस्ट्रक्शन इमेज फॉर एन अमेज़न प्रोडक्ट लिस्टिंग द प्रोडक्ट इज़ अ मैनुअल पुल फूड चॉपर सिमिलर टू द रेफरेंस इमेज प्रोवाइडेड, ये आपने बता देना है। शो द प्रोडक्ट क्लियरली एंड एक्यूरेटली विदाउट अल्टरिंग इट्स डिजाइन कलर्स प्रोपोर्शंस और एडिंग एनी मिसलीडिंग मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये आप सख्ती से यहाँ पे इसको बता रहे हैं। इंक्लूड अ सिंपल स्टेप बाय स्टेप विजुअल लेआउट डिमॉन्स्ट्रेटिंग, उसके बाद आपने यहाँ पे अपने जो स्टेप्स हैं वो आपने यहाँ पे बता देने हैं। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है ऐड इंग्रेडिएंट्स है, दूसरा क्लोज लिड सिक्योरली, पुल हैंडल टू चॉप है, उसके बाद चॉप्ड रिजल्ट्स यहाँ पे ये दिखाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ताकि ये नीचे क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने कुछ इसको इंस्ट्रक्शंस दी, उसके बाद मैंने अपने स्टेप्स, ये स्टेप्स एडिटेबल हैं। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से जो स्टेप्स आपके बनते हैं वो स्टेप्स आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसको बता देने हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे अमेज़न के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको ज़हन में रखते हुए यहाँ पे काफ़ी सारी कमांड्स है जो मैंने ऐड की हुई हैं कि किसी भी तरह का बैज जो है, लोगो, वाटरमार्क, सील या बैन नंबर 1 बेस्ट सेलर गारंटीड वगैरह, ये चीज़ें अमेज़न अलाउ नहीं करता। तो जो चीज़ें अमेज़न अलाउ नहीं करता मैंने इसको सख्ती से यहाँ पे मेंशन किया है कि वो चीज़ें इनको यूज़ नहीं करनी। तो ये एक यूनिवर्सल प्रॉम्प्ट है। जस्ट आपने यहाँ से अपने जो स्टेप्स हैं ना
अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से वो आपने चेंज करने, बाकी चीज़ें वही की वही आपने रहने देनी है। तो मैं ये 4 स्टेप्स मैंने इसको बताए हैं अपनी प्रोडक्ट के, ये रेफरेंस इमेज मैंने दिया हुआ है। उसके बाद मैंने जस्ट यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और आपकी प्रोडक्ट के जो आपने स्टेप्स बताए हैं, उस हिसाब से आपको ये इमेज जनरेट कर के दे देगा कि कैसे आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। और प्रोफ़ेशनली आप यहाँ पे आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएँगे कि ये चीज़ आज से पहले ऐसे बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी कि आप विदिन क्लिक्स ये चीज़ जनरेट कर लें। आपको अच्छी खासी कोई एडिटर ढूँढना पड़ता था, किसी को हायर करना पड़ता था, वो आपके लिए ये सारा काम करता था और अच्छा खासा टाइम भी लगता था और बजट भी लगता था। अब यहाँ पे मैंने इसको ये दे दिया है, ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है और ये इसने इमेज जनरेट करके दे दिया। आपके सामने कितना टाइम लगा है और उसके बाद यहाँ पे ये देखें, इमेज इसने मुझे निकाल के दे दिया और यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लोज सिक्योरली, सेकंड स्टेप इसने बता दिया, पुल हैंडल टू चॉप यहाँ पे पुल का कर दिया और यहाँ पे चॉप रिजल्ट्स बता दिया। अब यहाँ पे एक इसने मिस्टेक की कि इमेज का जो साइज है ना ये 16:9 है, तो आपका जो वहाँ पे यूज़ होता है वो 1:1 यूज़ होता है, जो कि अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से है। तो मैं यहीं पे आपको एस्पेक्ट रेशो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं 1:1, ठीक है? जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन अपडेट कर देता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि ये आपको क्या रिज़ल्ट निकाल के दिखाता है। क्योंकि आप 16:9 में वहाँ पे जाके इमेज अपलोड नहीं कर सकते, आपको 1:1 में ही वो करना होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसी अगर मिस्टेक्स लाइव होती हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मैं आपको उन मिस्टेक्स का सॉल्यूशन भी साथ-साथ बता देता हूँ कि हाँ, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है और उसका ये सॉल्यूशन है। तो मैंने वहाँ पे इसने मुझे ये इमेज का साइज़ जो है एस्पेक्ट रेशियो वो डिफरेंट इसने मुझे दी, मैंने अगेन इसको कमांड दे दी। अब ये देखें, अब इसने अमेज़न के हिसाब से इसने मुझे निकाल के दिखा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, यहाँ पे स्टेप 1 पे ऐड इंग्रेडिएंट्स इसने दिखा दिया, क्लोज़ लिड ऊपर वाला ढक्कन बंद करना है। थर्ड नंबर पे देखें पुल हैंडल टू चॉप, ये खींचना है तो कर देना है और चॉप रिज़ल्ट्स यहाँ पे इसने आपको दिखा दिया कि रिज़ल्ट के तौर पे आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे इसने सब्ज़ी वग़ैरह जो भी काटना था इसने वहाँ पे डाली है बाउल में। उसके बाद आगे जो नज़र आ रहे हैं इनके अंदर सब्ज़ियाँ आपको नज़र नहीं आ रही। तो आप उसको कमांड दे सकते हैं कि मेरे जो दूसरा और तीसरा स्टेप है, इन पे में भी सब्जियाँ क्योंकि नज़र नहीं आ रही बाउल के अंदर, तो मुझे वो सब्जियाँ भी वहाँ पे शो करवाओ, ठीक है? तो ये आप उर्दू में कमांड दें, कुछ भी इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती। नहीं, कुछ भी भई नहीं, इस टूल को आपने इंग्लिश में बता देना है कि टूल साहब ये मुझे रिज़ल्ट आपने निकाल के दिया है। तो इसमें दूसरे और तीसरे नंबर पे बाउल के अंदर सब्ज़ियाँ वग़ैरह मौजूद नहीं, दिखाई नहीं दे रही, तो उन दोनों के अंदर भी सब्ज़ियाँ शो करवा दो। बस ये कमांड आपने देनी है, आपको ये निकाल के सब्ज़ियाँ इनमें डाल के तो दोबारा वो आपको रिज़ल्ट ये निकाल के दिखा देगा। अब मिसाल के तौर पे ये रिज़ल्ट मुझे पसंद नहीं आया और मुझे कुछ और मेरी रिक्वायरमेंट थी या मेरे दिल को ये नहीं लगा, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं यहाँ से रीडू पे क्लिक करूँगा। तो ये मुझे एक न्यू मेथड के तहत, एक न्यू इंटरफ़ेस के तहत एक नया इमेज मुझे जनरेट करके दिखा देगा न्यू डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये अभी हमें कैसा चेंज करके आपको डिज़ाइन ये बना के देता है। तो इस तरह आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है तो आप आगे इसको प्रॉम्प्ट दे के तो उसमें चेंजिंग्स करवा सकते हैं, जो-जो आपको चेंजिंग्स हैं। अगर पूरे का पूरा आप न्यू जनरेट करवाना चाहते हैं, रीडू पे आपने क्लिक करना है और आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, इसने यहाँ पे जो हैं वो सर्कल वो बना दिए हैं, ट्रायंगल्स बना दिए हैं, रेक्टेंगल्स, और उनके अंदर यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब इसमें भी सब्ज़ी मौजूद है, सेम सब्ज़ी इसमें भी ये मौजूद है, लेकिन इसमें सब्ज़ी ये इसने शो नहीं करवाई, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अभी इसने एक अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे शो करवाया। अब यहीं पे आपको जो मैंने इमेजेस दिए थे ना कि इमेजेस मार्केट से बनवा के तो रेफरेंस के तौर पे डिफरेंट एंगल्स के साथ वो दिखाने, उनका भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि उनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब मिसाल के तौर पे ये 2 इमेजेस तो इसने जनरेट कर दिए। अब तीसरा ये इसने जब
इसको हैंडल को खींचा है, तो यहाँ पे हैंडल का एक डिज़ाइन शो करवा रहा है। तो यहाँ पे भी उसके बाद जो दिखता है, जिसके साथ हैंडल जाके जुड़ता है, उसका भी एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है। अब जहाँ पे आप डिफरेंट एंगल्स के साथ अपलोड करेंगे तो इसको पता चल जाएगा इन दोनों का डिज़ाइन कैसा है। तो ये भी जब ये शो करवा रहा है, तो यहाँ पे भी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट से डिफरेंट एंगल्स के साथ जो-जो एंगल बन सकता है ना, पार्ट्स का, हर चीज़ का, वो फ़ोटो आपने वहाँ से बनवा के यहाँ पे रेफ़रेंस के तौर पे लाज़मी देने हैं। तो इस तरीके से मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम है। ओवरऑल आप यहाँ पे देखें तो सेम उसने डिज़ाइन को फ़ॉलो किया है, किसी भी किस्म की उसने मिस्टेक नहीं की। लेकिन मिस्टेक हो सकती है, एआई है, कहीं भी चांसेस हैं, तो आपने उस मिस्टेक को आपने कम से कम चांसेस उसके रहने चाहिए और आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो रेफ़रेंस इमेजेस हैं, वो अपलोड करने हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड करता हूँ, तो ये एचडी क्वालिटी में आपको ये इमेजेस जनरेट करके देता है। डाउनलोड करने के बाद भी जब आप इसको ज़ूम करते हैं, तो ये इसके पिक्सेल्स ख़राब नहीं होते। तो ईज़िली आप अमेज़न लिस्टिंग में इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये डाउनलोड करके मैं आपको ओपन करके और इसका ज़ूम करके भी आपको ये दिखा देता हूँ। इमेज डाउनलोड हो गया है, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको ज़ूम करके ये दिखाता हूँ कि देखें इसकी क्वालिटी कैसी है। देख लें। बिल्कुल क्लियर सब कुछ नज़र आ रहा है। किसी भी किस्म का वहाँ पे पिक्सेल्स ख़राब नहीं हो रहे, हर चीज़ क्लियर है, यहाँ पे आपको दिख रही है। यहाँ पे ज़ूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ जो आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ पे ये हैंडल का ये देखें। ये इसने डिज़ाइन शो करवाया है, ये खुद से इसने शो करवाया है और यहाँ पे जो पीछे यहाँ पे ये देखें, ये डिज़ाइन इसने शो करवाया है। तो ये मैंने इसको रेफ़रेंस में ये चीज़ नहीं मेंशन की क्योंकि मेरे पास उसका इमेज नहीं था। तो आपने जो इमेजेस जनरेट करवाने हैं, उनमें ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन ये पुल करके आपने वो भी रेफ़रेंस के तौर पे इमेजेस में देने हैं, ताकि ये जो डिज़ाइन यहाँ पे शो करवाए, वो एग्ज़ैक्ट आपकी प्रोडक्ट से मैच करता हो। रीज़न ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट से वो डिज़ाइन मैच नहीं करता, तो डिज़ाइन मैच नहीं करता तो अमेज़न की टर्म्स एंड कंडीशंस के वो खिलाफ है, तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग को उड़ा देगा क्योंकि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, वही आपने शो करवानी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देख लें, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको इसका एक जेमिनी का ना एक लोगो वाटरमार्क आपको दिखता है। यहाँ पे क्योंकि इसका व्हाइट बैकग्राउंड है, वो भी व्हाइट है, तो इसलिए आपको शो नहीं करवा रहा। तो हर वीडियो में वो वाटरमार्क रिमूव करना भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे कैनवा पे आ जाएँगे, यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपने इसको इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना वो इमेज अपलोड करना है जो आपने डाउनलोड किया हुआ है। अब ये एक इमेज मैंने अपलोड की है, इसी प्रोडक्ट का लाइफ़स्टाइल इमेज है। ये चेंज करके मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि उसका व्हाइट बैकग्राउंड था, तो वहाँ पे आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे ये आपको शो भी करवा रहा है कि ये देखें एक वाटरमार्क आपको नज़र आ रहा है। तो आपने ये इमेज अपलोड की है यहाँ पे, व्हाइट बैकग्राउंड वाले को भी सेम तरीके से आपने लाज़मी यहाँ पे अपलोड करना है। अंदाज़े से यहाँ पे कॉर्नर पे आप ये एक ही जगह पे होता है, यहाँ पे आपने इस मेथड के थ्रू वाटरमार्क रिमूव करना है। एडिट इमेज पे आपने क्लिक करना है। और इस मेथड से जो आउटपुट आपको कैनवा भी देता है, वो भी हाई रेज़ोल्यूशन में देता है, उसमें भी पिक्सेल्स आपके ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पे एडिट पे जाते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मैजिक इरेज़र का, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ऑटो डिटेक्ट इसको ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे इस सर्कल को ला के यहाँ पे एक क्लिक कर देना है आपने। क्लिक करेंगे ऑटोमैटिकली ये डिटेक्ट करेगा कौन-सा वाटरमार्क में चेक करना है, यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया, मैं इसको इरेज़ पे क्लिक कर दूँगा। इरेज़ पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे आप देखें इसने वाटरमार्क आपका रिमूव कर दिया है। किसी भी किस्म का वाटरमार्क अब आपको शो नहीं करवा रहा। ये देखें, वाटरमार्क आपको नहीं, आपने यहाँ से अगेन इसको डाउनलोड कर लेना है और इसको अगेन अब मैं आपको आउटपुट भी इसकी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे देखें ये भी इसकी क्वालिटी भी आप चेक करें, किसी भी किस्म की कैनवा ने भी क्वालिटी डाउन नहीं की, एचडी क्वालिटी में आपको जनरेट करके दिया है और आपके यहाँ पे ये देखें नीचे कॉर्नर में आपको लोगो भी उसका वाटरमार्क भी नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट का जो हाउ टू यूज़ इमेज है जिसमें आप दिखाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को कैसे वो आपका कस्टमर जो है वो यूज़ कर सकता है, आप एआई को यूज़ करके आप जनरेट कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।